तो टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू जनरेट मोर मनी इन वेस्टेज बिजनेस, क्योंकि हम सब लोग वेस्टेज को कर रहे हैं और इस बिजनेस के अंदर हम बड़ा लेवल लेना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, बट क्या चीजें हैं जिसको करके हम वेस्टेज में बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बाद के जो स्लाइड्स रहेगी वो भी सारी इंपॉर्टेंट ही रहेगी। बट एक पॉइंट जो यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि ये स्लाइड हमें क्या बता रही है। देखिए ये कोई नई पिक्चर नहीं दिखा रहा कि यार आप कहोगे ये सर क्या सिलेंडर दिखा रहे हो आप हमें। ये सिलेंडर तो हमारे घर में भी आपके घर में भी होगा, ऐसा क्या है इसमें, नई चीज क्या है। पर एक चीज हमें समझनी है सर, ये सिलेंडर मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे और आपका घर का चूल्हा इसी से जलता है। मतलब अगर आज मैं शहरों की बात करूँ तो सबके घर में सिलेंडर है, इवन गाँव तक भी पहुँच गया अब तो सिलेंडर। क्योंकि सिलेंडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे और आपके घर में अगर एक दिन भी नहीं रहा ना, या एक टाइम भी खत्म हो गया, तो ना बड़ी दिक्कत आ जाती है। हमें उसके बिना ना फिर बहुत सारी चैलेंजेस आ जाते हैं कि यार अब खाना कैसे बनेगा? अब यार एक टाइम का खाना की दिक्कत है, अभी पूरा दिन का कैसे सीखेंगे? तो हम कहीं न कहीं कुछ जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो बैचलर हैं, अकेले रहते हैं, उनके पास क्या एक ही सिलेंडर होता है ना, तो मुझे कॉल करते हैं, यार आपके घर में तो 2-3 होंगे, प्लीज़ दे दो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारे बिज़नेस का फ्यूल क्या है? उस फ्यूल को समझिए। हमारे घर का जैसे ये फ्यूल है ना, कि हमारे घर में ये चूल्हा अगर नहीं होगा एक दिन भी, एक टाइम भी, तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे वेस्टेज का फ्यूल है हमारे प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट भी कौन-सा होना चाहिए, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो मेरे और आपके घर में सुबह से लेके शाम तक यूज़ होता हो। जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करता हो। अब आप एक चीज़ बताइए, जितने भी प्रोडक्ट वेस्टेज ने लॉन्च किए इन 17 सालों के अंदर, या जितने भी करेगी, वो ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करती है हमेशा जिसको नीड बेस्ड प्रोडक्ट बोला जाता है। और नीड बेस्ड प्रोडक्ट शुरू से लेके कंपनी का हमेशा फोकस रहा। और सबसे पहली नीड क्या समझी कंपनी ने जब 2004 में शुरू किया था? वो थे हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट या हेल्थ के प्रोडक्ट। क्या मेरे को और आपको आज हेल्थ की ज़रूरत नहीं है? और मेरे को अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 1.5 साल से जिस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर हम चल रहे हैं, उसमें आज सबसे बड़ा अगर कोई टॉपिक है और आज भी वो चल रहा है, वो है हेल्थ, इम्यूनिटी, वेलनेस, एसेंशियल्स। ये सारे कैटेगरी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कंपनी ने भैया 1.5 साल पहले ही ये सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं? नहीं, 17 साल पहले ही देख लिया था विज़न हमारी मैनेजमेंट ने, कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। उनको थोड़ी पता था कहीं कोविड भी आएगा। हमें थोड़ी पता आने वाले समय में क्या चीज़ें आने वाली है, क्या चीज़ें नहीं आने वाली है। बट विज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मैनेजमेंट ने वो विज़न पहले ही ले लिया था कि भई हम अगर एक कंपनी बनेंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो हम हेल्थ के नाम से जाने जाएँ। हम एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, सब लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, वेस्टीज को अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए तो समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी गलती क्या होती है कि हम लोग वेस्टीज को एफएमसीजी कंपनी के नाम से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हम लोग दाल, आटे, चावल की तरह से प्रमोट करना शुरू कर देते हैं कि यार आइए सर, दाल, आटे, चावल लीजिए और आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी, फलाना-फलाना, और काम करिए सर। हमें एक चीज़ क्लियर करनी है कि हम कभी भी एफएमसीजी कंपनी के नाम से नहीं जाने जाते। हम हमेशा हेल्थ के नाम से जाने जाते हैं। हेल्थ केयर के अंदर हमारी पकड़ मजबूत है और हम इसके ऊपर हमेशा बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं और हमेशा करते आ रहे हैं। तो आपको समझ रहे हैं हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो फ्यूल है, और उसमें भी सबसे बड़ा फ्यूल जो मैंने बताया, हेल्थ को प्रमोट करिए। आज की सिचुएशन जो है उसमें हेल्थ को सबकी ज़रूरत बतानी है। आपको मेरे घर में भी हेल्थ की ज़रूरत है। सीबकथॉर्न या जितने भी तमाम प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए यार, कुरकुमिन, नोनी ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट है पुराना, स्पाइरुलिना हमारा प्रोडक्ट है, क्रिल है। मैं कितने प्रोडक्ट का नाम लूँ? तकरीबन 40 प्रोडक्ट है हमारे पास जो हेल्थ केयर के अंदर आते हैं। बाकी अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट निकाल लें तो तकरीबन 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास। और वो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको बढ़ानी है, खास तौर पे हेल्थ की। तो हमारे हेल्थ सेशंस होते रहते हैं रेगुलर। अगर नहीं होते या अपने आप लोगों ने अटेंड नहीं करें, तो धर्मेंद्र जी से आप रिक्वेस्ट करिए, वो आपके लिए या मेरे से आप बात कर सकते हैं कि सर हमें हेल्थ का सेशन करवाना है। हमारे पास एक्सपर्ट हैं इनके, जो आपके लिए हेल्थ सेशन करेंगे, बट नॉलेज को बढ़ाना है और हमारे बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करना है, और बेसिक है हमारा प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट की नॉलेज तो बाद में। सबसे पहली चीज़ है जो हमें समझने की यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, वो क्या है कि वेस्टिज के अंदर अगर मैं अपने बिज़नेस में डेवलपमेंट चाहता हूँ, अगर मैं ग्रोथ चाहता हूँ वेस्टिज के अंदर, और अगर मैं सफल होना चाहता हूँ, तो हमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर जो मेंशन करे हैं, ये एक-एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। और यही बेसिकली 10 पॉइंट्स जो हमारे हैं, 10 पॉइंट, इसको अगर हमने समझ लिया तो हमें लोगों को बात करना आसान हो जाएगा। अब एक-एक करके अगर मैं बात करूँ कि भैया ये इंपॉर्टेंट टूल्स क्या हैं, वो उसमें एक-एक करके मैं लेके जाऊँगा। बट पहली चीज़ मुझे एक चीज़ बताइए, 1.5 साल का समय हम कोविड से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है, सेकंड वेव आ गया, अब थर्ड वेव की बात हो रही है। तो कहीं न कहीं चैलेंजेज़ लाइफ़ के अंदर आते रहेंगे। चैलेंजेज़ से घबराना नहीं है। आप अगर जिस बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हो और अगर आप चाहते हो इसमें सफल होना, तो लाइफ़ में चैलेंजेज़ को फेस करना सीख लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं वेस्टीज को करना तो चाहता हूँ, या मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में उतरना तो चाहता हूँ, बट चैलेंजेज़ लाइफ़ में बहुत आते हैं। और चैलेंजेज़ भी क्या आते हैं सर, कि हमें ना इस बिज़नेस के अंदर लोगों से मिलना पड़ता है। लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को फ़ोन करना पड़ता है, मीटिंग में बुलाना पड़ता है, सर ये हम नहीं कर पाते सर, या ये हमसे होता नहीं है सर। ये चैलेंजेज़ अगर थोड़े कम हो जाए या इसका कोई सॉल्यूशन मिल जाए ना, तो सर हम काम कर लेंगे। सर आज हम पैदा हुए हैं ना, जितने साल के भी हम हैं, वो भी एक चैलेंज ही था। भैया आज लाइफ़ जितनी हमने अपने पूरे कर लिए, कोई 30 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, कोई 35 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा। जितने साल भी आपने आपने अभी निकाले हैं,
अपने लाइफ के उसमें भी आपने चैलेंजेस से निकालने, कोई आसानी से नहीं अपनी-अपनी लाइफ निकाल रहे हैं। एक लाइफ भी चैलेंज है और बिज़नेस भी चैलेंज है। तो बिज़नेस को यार एक पॉजिटिव वे में लेना है और इसके ऊपर काम करना है। 2 चीज़ें, या तो आप चैलेंजेस फेस करना सीख लो, या आप मार्केट में मत जाओ, लोगों से मत मिलो, प्लान मत दिखाओ, तो एक चीज़ की गारंटी है कि चैलेंजेस नहीं आएँगे, और एक चीज़ और है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी, वो है फेलियर। अब मैं अगर ये कहूँ कि सर आप लोग यहाँ पर वेस्टेज को क्यों कर रहे हो? फेल होने के लिए, फेलियर होने के लिए, या कामयाब होने के लिए? तो आप सब लोग कहेंगे सर क्या बेकार सा सवाल पूछ रहे हो? सर ऑब्वियसली सफल होने के लिए कर रहे हैं। तो सफलता सबको चाहिए, बट इसका जो स्वाद है ना, उस स्वाद का टेस्ट जो होता है ना, वो बड़ा मीठा होता है, और उस टेस्ट तक पहुँचने के लिए आपको परिश्रम, आपको अपनी परीक्षा देनी होगी। और वेस्टेज में आज जितने भी नाम है ना, बड़े-बड़े नाम, चाहे आप अपने एम्बेसडर की बात करें, नीलेश पत्रावाला, दीपल मैम, ये सारे वो लोग हैं ना जिन्होंने मतलब एक एक निचोड़ है ये, मतलब चैलेंजेस का। इन्होंने इतने चैलेंजेस फेस करे होंगे, तब जाके यहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि यार बाई लक पहुँच गए, इनके पास लोग थे, चलो ठीक है, यहाँ ये पहुँच गए और हो गया काम। कोई भी बात कर लो, सिद्धार्थ सिंह का नाम ले लो, मिस्टर बाली का नाम ले लो, चाहे जिन्होंने कंपनी की स्थापना करी है, तो चैलेंजेस लाइफ में आएँगे। तो चैलेंजेस से घबराना नहीं है, और एक चीज़ पे हमें काम करना है कि हमें अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी नॉलेज को गेन करना है, बढ़ाना है। तब जाके आप सारी चीज़ों को फेस कर पाएँगे, ओवरकम कर पाएँगे। तो अब एक-एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जल्दी से, और मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिज़नेस को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है? पहली चीज़ हमें करना है अपना व्हाय क्लियर। बहुत सारी मीटिंग में आप सुनते होंगे कि यार व्हाय क्लियर करो, व्हाय क्लियर करो, व्हाय क्लियर करो, और वेस्टेज में व्हाय क्या होता है, ये लोगों को आज तक पता नहीं लगा। अब आपसे और मैं अगर कोई नए पर्सन से आप पूछोगे ना, व्हाय वेस्टेज? सर वेस्टेज क्यों कर रहे हो? क्यों का सवाल वो पता है यही बोलेगा जो कॉमन है, कि सर मैं वैसे इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरा सपना है, मैं सर अपने माँ-बाप को अच्छी ज़िंदगी या लाइफ़ देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, या अपने मैं विदेश यात्राएँ करना चाहता हूँ, अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, लाखों को चेक बनाना चाहता हूँ। वो सारे वो कॉमन ही व्हाय आएँगे, कोई नया व्हाय आप नहीं ढूँढोगे, क्योंकि मेरे और आपके ना व्हाय सबके सेम ही है। या कोई पूछेगा ना सपना क्या है? तो सबके सेम ही है। बट यहाँ पर मैं जो व्हाय की बात करना चाह रहा हूँ, वो अलग है। वो व्हाय आपका कनेक्ट होना चाहिए आपके इमोशन से। जैसे मैं ब्रैकेट में लिखा है कि इमोशंस ही आपको इस वेस्टेज के अंदर मजबूत बनाएँगे और सफल बनाएँगे। और ये इमोशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कि आप वाक़ई में वेस्टेज कर रहे हो, तो उसका उसका बेसिकली क्या, मतलब किस बेस पे आपने वेस्टेज को चुना है? वो इमोशन क्या है जिसको करके आज यहाँ तक आप पहुँचे हो? आज जितने भी लीडर की मैं बात करता हूँ ना, जितने भी लीडर से आप पूछ रहे हो, जितने भी बड़े लीडर हैं, उनका इमोशन आज उनके साथ था, इस करके आज वेस्टेज में वो सफल हो पाए। मैं एक कहानी से शुरुआत करूँगा, मैं अगर बात करूँ मिस्टर गौतम वाली के बारे में, जो हमारी कंपनी के एमडी हैं, सब लोग जानते हैं, उनका कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। और आप लोग जानते हो कि एक ऐसे ऐसे मेंटर हैं वो, सबके गुरु हैं वो, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भैया इतिहास रचा है। मैं उनके करियर से शुरुआत करूँ कि जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1983 के अंदर मिस्टर बाली ने, तो 1983 में उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसको आप सब जानते होंगे, फाइज़र, वहाँ से उनकी अपने करियर की शुरुआत करी। 1983 से लेके 1995 तक तकरीबन 12 साल उस कंपनी को उन्होंने दिया। 12 साल के अंदर बहुत ऊँचे लेवल तक उस कंपनी को लेके गए, और नेशनल सेल्स हेड तक भी वो वहाँ पर रहे। एक इंसान ने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया देखिए, फाइज़र कंपनी में वो एमआर थे, और नेशनल सेल्स हेड तक बने। 12 साल देने के बाद उस कंपनी को जब 1995 के अंदर, उसी दौरान जहाँ तक मुझे याद है कि 1995 के दौरान ही इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ था। सबसे पहली कंपनी आई थी, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर लोगों ने मतलब नॉलेज लेना शुरू करा, या लोग अवेयर हुए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, कैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी ज़िंदगी या जीवन शैली को बदल सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने अपना जो मैं कहूँगा सेकंड कंपनी जो उन्होंने चुनी, वो एक इंडियन कंपनी थी, जो एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने अपना करियर बनाया। और उस कंपनी के अंदर भी तकरीबन, जहाँ तक मुझे याद है कि 1995 से लेके 2001 तक उस कंपनी के अंदर वो उन्होंने काम किया, और उस कंपनी को भी ऊँचाइयों तक लेके गए। बट चैलेंज कहाँ था? या मैं कहूँगा चैलेंज नहीं, इमोशन कहाँ था? कि लोग उनके साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि उनके रिलेशन इतने लोगों से मजबूत हो गए थे, चाहे वो फार्मा की बात करें, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, दोनों इंडस्ट्री के अंदर अलग अनुभव लिया। पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उनको डायरेक्ट सेलिंग से प्यार जब हुआ, जब उन्होंने देखा कि यार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलती है। ये तो इतनी शानदार अपॉर्च्युनिटी है, शानदार इंडस्ट्री है, जहाँ पे लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करना शुरू किया, और जो कहते हैं ना, मोहब्बत उनको वहाँ से हो गई, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उन्होंने और ज़्यादा फ़ोकस किया। उसके बाद 2001 के अंदर उन्होंने कंपनी को जब छोड़ा, उस कंपनी को भी जब छोड़ा, तो 2001 से लेके 2004 तक वो बहुत अलग-अलग कंपनीज़ को, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को कंसल्टेंसी देना उन्होंने स्टार्ट किया। अपने आइडियाज़ दिए, अपने विज़न दिया और सोच दी, उसको करके आगे तक उनको पहुँचाया। और मैं फिर एक एक चीज़ दोबारा रिपीट करूँगा, उनका इमोशन था कि जब लोग उनके साथ कनेक्ट होते थे, लोग उनसे बात करते थे, लोग उनके साथ जुड़ना चाहते थे, और वो जो कमिटमेंट लोगों के थे, वो पूरे नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उनके हाथ में वो पावर नहीं थी। आप सब लोग जानते होंगे, देखिए नौकरी अगर आप कर रहे हो ना, तो नौकरी के अंदर आपके ऊपर भी कोई बैठा है, तो सारे डिसीज़न्स आप नहीं ले सकते। तो वो कमिटमेंट जब लोगों के टूटते थे, तो उनको बुरा लगता था। वो लोगों की जो प्रोमिसेस थे, लोगों की जो चीज़ें थी, जब वो पूरी नहीं हो पाती थी, तो उनको कहीं न कहीं
एक बुरा लगता था कि यार ये चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो इमोशन आज उन्होंने जब देखा कि यार मेरा ये इमोशन और ये सारी चीज़ें मैं किस करके नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे हाथ में वो पावर नहीं है। वहाँ से उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपनी कंपनी बनाऊँ और 2004 के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी को मैं कहूँगा इंट्रोड्यूस किया, जो आप सब लोग जानते हैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका जन्म हुआ 2004 के अंदर। और वहाँ पर जब जन्म हुआ तो आप देख सकते हैं हमारे विज़नरी मैनेजमेंट, चाहे मिस्टर बाली की बात करें, मिस्टर दीपक सूद जी की बात करें या मिस्टर कन्वर बी सर की बात करें, ये तीनों लोग ऐसे लोग हैं जो आज 17 साल से आप लोगों की और हमारी लोगों की ज़िंदगी को बदलने में लगे हुए हैं। तो इमोशन को लेके आइए, इमोशन ही आज वेस्टीज को जन्म दे चुका है। आज देखिए इमोशन की वज़ह से वेस्टीज जन्म हुई है। अगर बाली सर का वो इमोशन नहीं होता ना कि मैं कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से कनेक्ट तो रहता हूँ बट लोग मेरे साथ जब काम करना चाहते हैं तो वो सब सारी चीज़ें मुझे कहीं न कहीं बुरी लगती है। वो सब कुछ आज एक एक चीज़ उनको लेके आइए। चाहे मैं किसी की भी बात कर सकता हूँ यार, नीलेश पत्रावाला जी की आप बात करिए, उनका भी एक इमोशन ही तो होगा जो वेस्टीज में काम कर रहे हैं। आज देखिए 2008 में नीलेश पत्रावाला जी आए। लगभग 12-13 साल उनको वेस्टीज के अंदर हो गए। उससे पहले भी एक अन्य डाइरेक्टली के अंदर काम कर रहे थे। बट जैसे मैंने कहा वो कमिटमेंट या वो मोहब्बत या हमारे बाली सर से वो रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने डिसीजन लिया कि सर हम वेस्टीज करेंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ, मैं दीपल मैम का और नीलेश जी का मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक सही करियर के अंदर चुनाव किया और 2008 के अंदर जब काम करना शुरू करा। और आज देखिए नो डाउट उनको हर एक इंसान जानता है। वो कपल एक ऐसा कपल है जो अपने लाइफ को एन्जॉय कर रहा है, अपने हर एक मोमेंट को एन्जॉय कर रहा है। उनके बेटे का नाम भी कुणाल है, तो मैं जानता हूँ कि दीपल मैम से तो मेरी बात होती थी कि अरे कुणाल जी, मेरे बेटे का नाम भी कुणाल है और वो वहाँ यूएस में पढ़ रहा है। और मैंने कहा यार मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों का सपना होता है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। कह रही कुणाल देखिए तभी हो पाया ना जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने काम किया, वरना किसी और काम कर रहे होते। पहले हमने बहुत सारे काम किए, लॉसेस हुए, लोगों ने हमें हमें चीट भी किया, बट हमने वेस्टेज को एज़ ए करियर मान लिया। और आज देखिए आज हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ फ्री हैं और एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ का। ऐसा लाइफ आपको भी चाहिए ना, ये लाइफ़स्टाइल आपको भी चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा, चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, इमोशन लाने पड़ेंगे। वो इमोशन सबका है। आज चाहे धर्मेंद्र जी की बात करो, नरेंद्र जी की बात करो, सरिता जी की बात करो या और लीडर्स की बात करो, सब लोग आज इमोशन वेस्टेज के साथ जोड़ चुके हैं, इसलिए तो वेस्टेज कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कर रहे हैं ठीक है वेस्टेज अच्छी कंपनी है चलो करके देख लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो दूसरी देख लेंगे, नहीं। आज इमोशन लिखिए आपके, आप पता करिए आपकी इमोशन क्या है यार, क्या चाहते हो आप लाइफ से या वेस्टीज से? आप जो अपना काम कर रहे हैं, अभी आप चाहे बिज़नेस कर रहे हैं कोई या कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, उससे आप कितने सपने पूरे कर चुके हैं? और अगर आप वेस्टीज कर लोगे तो आपके कितने सपने पूरे हो सकते हैं? लिस्ट बनाओ और देखोगे लिस्ट कौन-सी वाली बड़ी बनेगी, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो लिस्ट वेस्टीज वाली ही बड़ी बनेगी ना, क्योंकि आपको पता है वेस्टीज से ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ और ये काम करने से अभी जो मैं कर रहा हूँ, प्रेज़ेंट काम, इससे मेरे ये सिर्फ़ एक सपना पूरा हुआ है, वो भी बड़ी मुश्किल से है और शायद मेबी वो भी नहीं हुआ है। तो आपके इमोशन लिखने पड़ेंगे, आपके सपने लिखने पड़ेंगे और आप वेस्टेज को क्यों कर रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो व्हाय करना है, हाउ के ऊपर नहीं भागना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर व्हाय तो छोड़ो ना, क्या पता करना व्हाय, वही आप तो ये बताओ हाउ, कैसे काम करूँ वेस्टेज में, शुरुआत कैसे करूँ, क्या करना है मेरे को वो बताओ। अरे वो एक्साइटमेंट रखिए, बाद में काम आएगा। पहले तो अपना व्हाय क्लियर करिए, उसके बाद आगे बढ़िए और लोगों को बताइए सर इस बिज़नेस के अंदर व्हाय अगर आपका क्लियर है तो आप वेस्टेज में बड़ा कर सकते हो। तो जितने भी लोगों को आप एसोसिएट करेंगे, उनको एक ही चीज़ से कनेक्ट करिए, सर क्यों करना चाहते हो वेस्टेज? पूछिए तो सही उनसे। और सामने वाले की जब आप सपने को पूरा करने में लग जाते हो ना, तो कायनात भी आपके सपने पूरे करने में आपको फिर पीछा नहीं छोड़ती। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप जब चाहते हो, तो वो अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। हमारा बिज़नेस क्या है? लोगों के सपने पूरे करना। अपने सपने अपने आप पूरे हो जाएँगे। ज़्यादातर गलती क्या होती है? हम अपने सपने देखना सामने वाले को बता देते हैं, "अरे यार, भाई तू आ जा यार, तेरी वज़ह से मेरी बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, मेरा ये सपना है।" अब उसकी आए ना आए पता नहीं, बट आप अपने बारे में अगर उसको बोलोगे ना, चर्चा करोगे, "यार, आप आ जाओ, तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा।" तो वो आपके साथ कभी नहीं आएगा। आप ये बोलो, "सर, आप अगर इस बिज़नेस को कर लोगे, तो हम दोनों मिलकर आप और हमारे मिलकर जो सपने हैं ना वो पूरे कर सकते हैं, बट मुझे आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी ज़रूरत है सर। ये टीम बिल्डिंग का बिज़नेस है, ये टीम वर्क का बिज़नेस है सर। सामने वाले को बताओ तो सही कि आपकी ज़रूरत क्या है, उससे पूछो तो सही, उसकी सुनो तो सही, उसके बाद उसको लेके आओ। तो व्हाय वो बताएगा, आपका इमोशन आपको बताएगा, वो कुछ भी आपको बोलेगा, यार सर घर में तबीयत ठीक नहीं रहती फलाने की, सर घर में फाइनेंशियल दिक्कत रहती है, सर और कोई दिक्कत रहती है, क्या वेस्टेज से ये पूरी हो सकती है? बताओ तो सही। सर सर बिल्कुल होगी। इतनी सारी स्टोरीज़ है हमारी वेस्टेज के अंदर जिनके बारे में आप बता सकते हो। अब प्लेन की स्टोरी बताओ, आपको लगता है यार फलाने का याद आ गया, एक फीमेल की स्टोरी बताओ ना, कि सर देखिए ये भी हाउसवाइफ थी और ये इन्होंने भी वेस्टेज को जब किया तो इनका भी सपने नहीं थे, इनकी सोच बड़ी नहीं थी, बट इन्होंने धीरे-धीरे काम करना शुरू करा और देखिए सर कहाँ पहुँच गई। कितनी लेडीज़ के एग्ज़ाम्पल है। एक यूथ को यूथ का एग्ज़ाम्पल दो, एक डॉक्टर को डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल दो, एक एक मैं कहूँगा एक अनएजुकेटेड को अनएजुकेटेड वाले का एग्ज़ाम्पल दो कि सर देखिए ये भी अनपढ़ था, ये भी पढ़ा-लिखा बिल्कुल भी नहीं है, पर देखिए आज मोइन खान का एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो कि सर देखिए ये भी कहाँ तक पहुँच गए। 6-7 लाख, 8 लाख का चेक चला रहे हैं, लग्ज़री गाड़ी चलाते हैं और तकरीबन 15 से 20 विदेश यात्राएँ कर चुके हैं। तो ऐसे इमोशन आपको बताने पड़ेंगे, सामने वाले के सुनने पड़ेंगे, उसके बाद कनेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है हमारे ड्रीम्स। ड्रीम्स का मतलब क्या हो गया? सपने, जो मैं ऑलरेडी अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि मेरे और आपके सपने कॉमन ही हैं, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। बट सपने और गोल में बड़ा अंतर होता है। जो मैंने लिखा है कि ड्रीम्स को कन्वर्ट करिए इंटू स्मार्ट गोल्स, और गोल भी कैसे होना चाहिए? स्मार्ट।
स्मार्ट की परिभाषा शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं भी बता देता हूँ कि गोल्स और ड्रीम्स में अंतर क्या है कि सपना क्या होता है? अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलूँ, मान के चलिए कि मैंने किसी से पूछा कि सर आपका सपना क्या है? और उसने मुझे कहा कि सर मेरा सपना है मर्सिडीज़ लेना और वो भी एस क्लास सॉरी हाँ, एस क्लास और वो भी स्पोर्ट्स वर्ज़न अगर मिल जाए या सर मेरा सपना है भाई लग्ज़री गाड़ी लेना है मर्सिडीज़, ब्रांड उसने चूज़ कर लिया है। ये सपना है उसका या उसका सपना है कि सर मैं लाखों का चेक चाहता हूँ या विदेश यात्राएँ करना चाहता हूँ, ये सब में सब बताएँगे आपको। बट गोल कोई नहीं बताता। गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब होता है कि निर्धारित समय उस सपने को पूरा करने का। अब अगेन मैंने उससे पूछा कि सर आपका सपना क्या है? उसने मुझे बताया सर मर्सिडीज़ लेना है एस क्लास और वो भी आज क्या तारीख है आई थिंक आज है 8 जून 2021 सर 8 जून 2022 के अंदर मैं चाहता हूँ मेरे पास लग्ज़री गाड़ी आए वो भी मर्सिडीज़ एस क्लास। ये मेरा सपना है सर और ये मेरा गोल है सर। और ये गोल की तारीख मैंने दे दी है अगले 1 साल बाद मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ। आपका गोल चाहे 1 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 5 साल का होगा। ये स्मार्ट गोल में हम यही सिखाते हैं कि जब गोल सेटिंग करते हो ना, तो गोल सेटिंग में आपको पहले क्या सेट करना है, पहले 1 साल का गोल क्या है, उसको पहले फ़ोकस करो। देन 3 साल का गोल बनाइए, देन 5 साल का गोल बनाइए। ये गोल अगर आप बनाते हो, तो उसके ऊपर फिर एक्शन लेना है, सिर्फ़ बना के छोड़ना नहीं है, कि भैया मैंने लिख तो दिया सर, आपने कहा था ना गोल बनाना है, लिख दिया सर। आपने कहा था दीवार पे चिपका देना है, मैंने लिख भी दिया सर। मर्सिडीज़ की फ़ोटो भी लगा दी है, रोज़ देखता हूँ, बेडरूम के सामने लगा दी है, मंदिर के अंदर भी रख दी है। सर टॉयलेट में भी कई कई जगह मैंने रखी हुई है, क्योंकि वहाँ भी जाना होता है बार-बार। भैया कई लोग तो गोल हर जगह रख देते हैं। बट गोल का मतलब ये नहीं है कि आपने लिख दिया और बस उसको देख रहे हो, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको यही ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तब जाके वो गोल अचीव होगा और वो भी स्मार्ट गोल होना चाहिए। क्यों? मैं स्मार्ट का बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा गोल मत बना देना जो अचीवेबल ही ना हो। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? एस का मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। अगर आप कोई कहे कि सर मेरा गोल है, मेरा सपना है चाँद तारे तोड़ के ले आऊँ, मेरी वाइफ बार-बार कह रही है। एक ने अजमेर वाले ने तो कर भी दिया था ना, उसने तो आई थिंक कहाँ पर चाँद में एक प्लॉट दिला दिया वाइफ को उसकी एनिवर्सरी पर। बट हर कोई नहीं कर पाएगा तो ऐसा मत बोल देना यार उसने कर दिया तो मैं भी कर दूँ। हो जाएगा क्या पता यार वो भी हो जाएगा। पर तारों की बात मत कर देना कि चाँद तक तो इंसान पहुँच गया है, तारे तक कोई नहीं पहुँचा तो मेरा सपना यही है सिर्फ़ तारे तक लेके आऊँ और वहाँ पे एक दिन जाऊँ और अपनी वाइफ को तारा तोड़ के ले आऊँ या फलाने को ये दे दूँ, जो अचीवेबल ही नहीं है। अगर आप ये को ताजमहल दे दूँ वाइफ को यार ताजमहल बड़ा उसको मोहब्बत है ताजमहल से, तो वो मैं खरीद लेता हूँ सर मेरा इतना चेक आ जावे, करोड़ रुपए कमा लूँ महीने के कि मैं ताजमहल खरीद लूँ। वो स्पेसिफिक गोल नहीं है। वो मेज़रेबल गोल नहीं है। एम का मतलब क्या हो गया मेज़रेबल। अचीवेबल नहीं है। ए का मतलब क्या हो गया अचीवेबल, आप उसको नहीं अचीव कर सकते हो। आर का मतलब क्या हो गया रियलिस्टिक नहीं है, वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, भाई ताजमहल नहीं जा आप लेके आ सकते यार यानी यानी किसी भी तरह का चाहे कितना भी पैसा आप कमा लो और टाइम बाउंड तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम बाउंड आपको देना है। 1 साल, 3 साल और 5 साल का गोल आपको बनाना है और लिखना है, उसके ऊपर एक्शन करना है, उसके ऊपर काम करना है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है। बस ये अगर आपने कर दिया, अगले 1 साल के लिए मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ आपको कि आपकी ज़िंदगी में 360 डिग्री का चेंज आ जाएगा। करके तो देखो एक बार, ट्राई तो करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हो जाएगा। यार ये तो है, यार नहीं होगा। अब कई लोगों को ना होने का डर ज़्यादा होता है। अरे एक बार ट्राई तो करो, क्या पता हो जाएगा यार। क्या पता आपका गोल हो सकता है 1 साल की बजाय 6 महीने में अचीव हो जाए। एलन मस्क की एक एक लाइन मेरे को याद आ रही है। एलन मस्क का आप नाम जानते हो जो टेस्ला के सीईओ हैं और स्पेसएक्स के सीईओ हैं और बहुत सारी अन्य कंपनी के भी सीईओ हैं वो और फाउंडर हैं। उन्होंने एक लाइन लिखी थी, कहीं मैं पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले कि उन्होंने लिखा आपका 10 साल का गोल बनाओ। उन्होंने सीधा बड़ा गोल के ऊपर बात की। उन्होंने कहा आप अपने 10 साल के गोल बनाओ, उस 10 साल के गोल को आप 6 महीने में अचीव करने की कोशिश करो। उन्होंने क्या कहा कि आप अपने 10 साल का गोल बनाओ और 10 साल के गोल को अचीव करने के लिए आप अपना 6 महीने का टाइम दो। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि यार 10 साल का गोल 6 महीने में अचीव करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ऑब्वियसली उन्होंने भी ये कहा, 6 महीने के अंदर अगर आप अचीव करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट एक ही आएगा, वो है फेलियर। बट आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे जिनको ये पता लग गया था कि ये 10 साल का गोल 10 सालों में ही पूरा होगा। आपके पास इतनी वो नॉलेज भर चुके होंगे, आप अपने उस 6 महीने के अंदर इतना बड़ा काम कर चुके होंगे कि आपको चाहे वो 6 महीने नहीं बट आपको ये पता लग जाएगा कि ये गोल 10 साल का तो नहीं है यार, मैं इस गोल को चाहे 2 साल में अचीव कर सकता हूँ, डेढ़ साल में अचीव कर सकता हूँ या 3 साल में अचीव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके रास्ते ढूँढ लिए और इसके लिए मैंने 6 महीने लगा दिए। आज देखिए स्पेसएक्स के अंदर अगर हम बात करें, स्पेस पे वो चले गए। कोई नासा ने उनको सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने अपना खुद का अ स्पेसएक्स बनाया, पढ़ना उनके बारे में, एलन मस्क के बारे में और आज उन्होंने 3 या 4 बार वो फेल हुए अपना जब उन्होंने एस्ट्रोनॉट मतलब स्पेसएक्स पे जब लॉन्च किया था तो 3 या 4 बार उनके इतने पैसे बर्बाद हुए पर वो फेल हो गए और उन्होंने जब 5वीं बार लॉन्च किया तो वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। तो नासा वालों ने भी उनसे टाई अप किया कि यार आपके साथ हम लोग काम करना चाहते हैं मिलकर और आप जिस मिशन के अंदर काम कर रहे हैं वो हम आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं और आपके हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक इंसान अगर सोचे तो वो क्या कर सकता है? एक इंसान है आज एलन मस्क जिसने स्पेसएक्स बनाया है जो बिना कोई सपोर्ट के इतना आगे बढ़ा है। आपका भी सपना बड़ा होना चाहिए। सोचो तो सही एक बार, हो जाएगा। तो उसके बाद आता है बिग नेटवर्क। आपने अपना गोल बना लिया, आपने व्हाय समझ लिया इमोशन के साथ, उसके बाद आता है बिग नेटवर्क क्योंकि देखिए नेटवर्क को बड़ा करने के लिए या बिज़नेस में इन्वेस्टर्स के अंदर ग्रोथ लाने के लिए ऑब्वियसली आपको नेटवर्क चाहिए होता है।
तो नेटवर्क किस प्रकार का हो, नेटवर्क में आपके किस प्रकार के लोग हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जब कहता हूँ नेटवर्क की बात करता हूँ, तो नेटवर्क का मतलब लोग क्या कहते हैं कि सर नेटवर्क का मतलब होता है बिग नेटवर्क का मतलब क्या मैं बहुत सारे लोग जॉइन करवा दूँ? क्या बहुत सारे मेंबर बना दूँ? नहीं, हमारी कंपनी मेंबर बनाने वाली नहीं है, हमारी कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट वाली नहीं है, हमारे यहाँ पे सिर्फ उन लोगों का चुनाव करना है जो ड्रीमर है। और जब बिग नेटवर्क की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर बिग नेटवर्क के अंदर एक चीज़ हमें समझ में नहीं आता क्योंकि जैसे हमने कहा कि चैलेंजेस लाइफ के अंदर बहुत आते हैं, हमें लोगों से मिलना पड़ता है और लोगों के बिना नेटवर्क बनता नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनता सर, बिज़नेस नेटवर्क बनाने के लिए लोग चाहिए होते हैं। क्योंकि आप जब लोगों को बिल्ड करते हो, नेटवर्क अपने आप बिल्ड होता है। और गलती लोग क्या करते हैं, नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, लोगों को बिल्ड नहीं करते। अब मैं इसके बारे में क्लियर करूँगा अभी पॉइंट कि ये बेसिकली पॉइंट है क्या? बिग नेटवर्क का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि लोगों को घबराहट होती है लोगों से बात करने में, लोगों को डर लगता है बात करने में या लोगों को कहीं न कहीं एक इंटरनल गुस्सा गुस्सा आना शुरू हो जाता है जब लोग उनका फ़ोन नहीं उठाते या लोग अवॉइड करते हैं। ये आपके साथ या सबके साथ हुआ होगा। कोई ऐसा यहाँ पे लीडर नहीं बैठा जो ये कह दे कि सर जितने भी लोगों से मैंने बात करी है सब के सब जॉइन हुए हैं और सब के सब मेरी बात मानते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो आपकी बात मानता होगा, 100% तो नहीं होगा। अब आप चाहे लोगों से बात करोगे तो लोग अवॉइड भी करेंगे, नो डाउट ऐसा होता है। आप मीटिंग में आज बुलाओगे, आज जैसे मान के चलिए आज 100 लोगों का ये लिंक था जिसमें आप लोगों ने प्रमोट किया होगा, बट वो सारे लोग नहीं भी आए होंगे, उन्होंने कहा छोड़ ना क्या करना है मीटिंग यार रोज़ होती होगी। वो अवॉइड कर गए होंगे मीटिंग को और ये हमेशा ही करते होंगे। अब आपको इंटरनली उनके ऊपर गुस्सा भी आता होगा कि यार सामने वाले की मैं ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, मैं इसको एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी देना चाहता हूँ बट ये समझ नहीं रहा है इस बात को। इंटरनली गुस्सा आएगा। लोग आपको अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत बुरा भी लगेगा। मीटिंग में नहीं आएँगे तो आपको कहीं न कहीं एक गलतफ़हमी भी होगी बिज़नेस के प्रति या कंपनी के प्रति कि यार ये बिज़नेस तो बेकार का काम है यार, इसमें तो लोग सुनते ही नहीं है हमारी। मैं एक चीज़ समझ बोलना चाहूँगा यहाँ पर, यूनिवर्स का लॉ एक काम करता है यहाँ पर। यूनिवर्स का लॉ कहता है कि जिस चीज़ से आप प्यार करोगे वो चीज़ आपके पास आएगी और जिस चीज़ को आप नफ़रत करोगे उस वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। अब लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका एक कारण हो सकता है कि आपका नेचर, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, जिस करके लोग आपसे बात नहीं करते। कभी अपने आपको एनालाइज़ किया है? हम लोगों को एनालाइज़ पहले कर लेते हैं। हम सामने वाले को पूछ ले हम देखते ही ऐसा मतलब उसके बारे में माइंड मेकअप कर लेते हैं कि भैया ये सामने वाला गलत है, मैं ही सही हूँ। ये गधा है, ये लायक ही नहीं है, ये लीडर बनने लायक ही नहीं है, ये तो इसके कोई बस की नहीं है। हम सामने वाले को एनालाइज़ कर लेते हैं, ये गलती हम कर लेते हैं। कभी हम अपने आप को एनालाइज़ नहीं करते कि यार ये सामने वाला मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा? और ऐसा नहीं है कि लोग, हमारे घरवाले भी कई बार हमसे बात नहीं करते ठीक से या उनको लगता है यार इससे बात करेंगे ना तो ये ना इसका नेचर ही ऐसा है, इससे तो दूर रहो। काम की बात कर लो बस ठीक है, बाकी तो इससे इधर-उधर की बात करोगे तो ये साला ये गुस्सा हो जाएगा, नाटक करेगा या फालतू बोलेगा। तो वो चीज़ हमें समझनी है, ऐसे लोग अगर आप हो या आपका नेचर है तो लोग कोई भी नहीं आएगा, आपका नेटवर्क कभी बड़ा नहीं बनेगा। ये मेरी बात पक्की है, लिख लेना। अगर ऐसे एटीट्यूड के साथ आप काम कर रहे हो जहाँ पे ईगो है, एंगर है आपके एटीट्यूड के अंदर तो कभी भी लोग आपके पास नहीं आएँगे, ये नेचर का लॉ है, जिससे प्यार करोगे वो चीज़ आएगी, जिस चीज़ से आप नफ़रत करोगे वो चीज़ दूर जाएगी। अब क्योंकि मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखिए वेस्टीज़ करना धर्मेंद्र जी की, नरेंद्र जी की, सरिता जी की, मेरी या और लीडर की नंबर 1 प्रायोरिटी हो सकती है या है। धर्मेंद्र जी वेस्टीज़ को कर रहे हैं क्योंकि इसकी इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी वेस्टीज़ है। नरेंद्र जी वेस्टीज़ को कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, काम कर रहे हैं बढ़िया क्योंकि उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी वेस्टीज़ है या सरिता जी की नंबर 1 प्रायोरिटी वेस्टीज़ है। बट क्या सामने वाले की नंबर 1 प्रायोरिटी वेस्टीज़ है, ये आप कैसे तय कर लोगे? भई उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी हो सकता है कुछ और हो। उसके नंबर 1 प्रायोरिटी हो सकता है उसको कोई कोई नौकरी हो, उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी कोई उसके घर में प्रॉब्लम चल रही हो या उसके घर में तनाव चल रहा हो, कोई और इधर-उधर के चीज़ों में वो बिज़ी हो गया हो, जहाँ पे आप उसको पुश कर रहे हो, यार तू काम कर, 2 महीने से तेरे को बोल रहा हूँ यार तू जॉइन क्यों नहीं कर रहा? अब तूने जॉइन तो कर लिया पर तूने अभी तक परचेज़िंग नहीं डाली यार, तू क्या है? तू गधा है यार, तू तू समझ नहीं रहा है मेरे इस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू को। क्योंकि आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो और वो सामने वाला क्या कह रहा है, "अरे तू जा यार यहाँ से, अभी मैं नहीं कर सकता वैसी चीज़। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मेरा अभी माइंडसेट नहीं है। अभी मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है यार, मेरे घर में अभी किसी की डेथ हो गई या फलाने को किसी को कुछ और हो गया या पैसों की दिक्कत आ गई यार, तुमने उससे पूछा नहीं, सामने वाले से बात करी नहीं ठीक से, उसको सुना नहीं और आपने अपने ऊपर सारा ब्लेम लगा दिया उसके ऊपर कि भैया ये कर रहा है तू। नहीं, देखिए किसी के माथे पे नहीं लिखा कि भैया ये सामने वाला मतलब आदमी ठीक है, गलत है। किसी के घड़ी में टाइम नहीं बताता कि भैया यही समय ठीक है सामने वाले को बिज़नेस कराने का। अरे वो इंसान आज नंबर 1 प्रायोरिटी वेस्टेज को नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। लोगों की कमी थोड़ी है, आज वो वेस्टेज को नहीं कर रहा तो टेंशन क्यों लेते हो? कि मेरा एक दोस्त इतना बढ़िया दोस्त, साला पुराना दोस्त, जब भी पैसों की दिक्कत हुई मैंने हेल्प करी, आज बिज़नेस की बात करता हूँ साला दूर हो जाता है। अरे ऐसा होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको अवॉइड करो, थोड़ी अवॉइड का मतलब क्या कह रहा हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अवॉइड का मतलब ये नहीं कह रहा उसको भैया अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट कर दो, अरे तू जा ऐसी की तैसी, तेरा नंबर ही हटा देता हूँ। ब्लॉक कर दिया तेरा नंबर आज से। अरे मत हटाओ उसको अपनी लिस्ट से, अपने दिमाग से, अपने दिल से। वो आज नहीं करेगा, आने वाले समय में करेगा क्योंकि मजबूरी हो जाएगी उसकी बेसिस करना, क्योंकि उसको पता है कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। ये चीज़ आपको उस तक पहुँचानी है, रेगुलर फ़ॉलो अप करने से। आज अपनी अचीवमेंट उसको रेगुलर भेजते रहो। आज वो नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं, भेज दो। अरे यार स्क्रीनशॉट भेज दिया कि देखो यार मैंने ये गाड़ी ले ली। स्क्रीनशॉट भेज दिया, देख मेरे नीचे वाले लोगों ने ये अचीवमेंट ले लिया। या स्क्रीनशॉट दे दिया, मेरा ये चेक पिछली बार 1 लाख का था, देख इस बार सवा लाख का हो गया। अरे ऐसी चीज़ें भेजते रहो, उसको चुभेगा कहीं भी, कभी ना उसके भी अंदर आग लगेगी। बट मैं फिर कहूँगा ईगो, एंगर के साथ ये बिज़नेस नहीं कर पाओगे, ना कभी होगा, ना कभी आप इसके अंदर कामयाब हो पाओगे अगर ये एटीट्यूड आपका है।
बी पॉजिटिव और ऑरा आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर लोग आपको खुद कनेक्ट हुए, यार ये वाला इंसान है ना, इसके साथ जब मैं बैठता हूँ, तो मज़ा आता है इससे बात करके यार। ये इंसान ऐसा है कि इसके साथ जब मैं जाता हूँ ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है मेरे को। ऐसा ऑरा आप बनाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, आप नीलेश पत्रवाले जी से मिलते होंगे, पाली सर से मिलते होंगे, सिद्धार्थ जी से मिलते होंगे, तो भैया उनको मिलते ही ऐसा लगता होगा, अरे ये अलग ही लोग हैं यार, ऐसा बनना है हमें भी। तो इन्फ्लुएंस आप पैदा करो ना लोगों के प्रति कि वो आपको जॉइन करें। गलत इन्फ्लुएंस क्यों बना रहे हो? देखिए डुप्लीकेट का बिज़नेस हम हमेशा कहते हैं, वेस्टेज क्या है एक बिज़नेस जो डुप्लीकेशन का है। सही चीज़ भी डुप्लीकेट हो रही है और गलत चीज़ भी डुप्लीकेट हो रही है। अगर आप गलत करोगे तो गलत चीज़ डुप्लीकेट होगी और वो गलत चीज़ वो नीचे वाला भी डुप्लीकेट करता रहेगा तो बिज़नेस आपका लॉस में जाएगा। आप सही चीज़ों को डुप्लीकेट करो, आपका 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका बिज़नेस पॉजिटिव वे में जाएगा और 1 साल के अंदर आपकी जो कामयाबी है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बट उसके लिए मैंने फिर कहा नेटवर्क बड़ा करने के ऊपर फोकस मत करो, पहले लोगों को बिल्ड करने के ऊपर काम करिए। नेटवर्क तो बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा और बिग पे आउट भी आ जाएगा। क्योंकि बिग नेटवर्क से क्या आता है? बिग वॉल्यूम से क्या होता है फिर? बिग पे आउट आता है। जितना पे आउट आप चाहते हैं लाइफ के अंदर वो तो अपने आप अचीव होगा ना, तो लोग तो लेके आओ। तो ये एक बिज़नेस है जिसके अंदर हमें समझना है। इसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पीपल्स। टाइप्स ऑफ पीपल के अंदर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। सॉरी। अब टाइप्स ऑफ पीपल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट राइट पर्सन इन राइट सिस्टम कि लोग जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, बट लोग भी किस प्रकार के? अब आपने मान के चलिए आपने सर कहा कि सर मेरा एटीट्यूड बड़ा अच्छा है सर, मैं तो लोगों से बड़ा अच्छा कनेक्ट रहता हूँ। मेरा नेचर में कभी भी सर ईगो, एंगर नहीं आता, बट फिर भी लोग मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे सर। लोग मेरे से बिज़नेस में जुड़ नहीं रहे सर। मैं वो कहाँ कमी रह गई है सर मुझे बताइए तो सही। तो कहीं न कहीं हम लोगों को ना ढूँढ तो रहे हैं, बात कर तो रहे हैं, बट समझ ही नहीं रहे हैं कि ये बिज़नेस के लायक है या नहीं है। कैसे समझ रहे हैं देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अलग-अलग तरीके के, अलग-अलग सोच वाले, अलग-अलग मेंटालिटी होगी उनकी। एक इंसान ऐसा होगा जो कहेगा टाइप्स ऑफ पीपल की अगर मैं बात करूँ तो एक इंसान ऐसा होगा जो आपको बहुत लोगों को मिला होगा या मिलता रहेगा कि सर आप तो इस बिज़नेस की बात मत करो सर, नेटवर्क मार्केटिंग का तो सर अनुभव इतना है कि बस सर हमें कोई मतलब काम करने की ज़रूरत ही नहीं है सर। आप तो ये बताइए सर, सेल्स के अंदर इतना अनुभव ले चुका हूँ कि सर बड़ा काम कर दूँगा, आग लगा दूँगा सर। आप तो ये बताइए करना क्या है? कैसे करना है? अगर मैं 10-20 लाख की अगर मैं परचेज़िंग कर लूँ सर, मुझे बताइए चेक कितना आएगा? अब आप कहोगे नहीं सर 10-20 लाख नहीं करना। अरे सर आप टेंशन मत लो मैं करूँगा सर, बड़ा काम करूँगा। मैंने बताया ना सर मैं अन्य कंपनी में बड़ा-बड़ा काम कर चुका हूँ। वो बड़ी-बड़ी बातें करेगा आपके साथ। वो इधर-उधर की बात करेगा, वो आपको कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें शो करेगा कि उसके अंदर उसने पता नहीं क्या किया है, तीर मार के आ गया वो। और शायद उसके अंदर एक भी चीज़ उसने नहीं करी होगी लाइफ़ के अंदर और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आग लगा देंगे, ऐसी बात करेंगे। क्योंकि मैं आपको ये एक एक सही मैं आपको एक बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैं डेढ़ 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जयपुर ऑफ़िस में जब बैठा था तो कोई लीडर मतलब अन्य कंपनी से आया, उसको जब पता लगा कि यहाँ पर कुणाल मीना जी हैं जो वेस्टिज की तरफ से रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो मेरे से वो मिले, आए मेरे केबिन के अंदर बैठे और बात करने लगे कि सर मैं पहले तो 3-4 कंपनियाँ कर चुका हूँ और ये कंपनी में मैंने काम किया है, इतने बड़े लेवल तक मैं पहुँचा सर और मुझे बस अभी मैंने उस कंपनी को क्विट किया क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई या सर उसमें मुझे हमें हमारे लोगों को पैसा बन नहीं रहा था। हमें वेस्टिज के बारे में सुनने का मौका मिला और सर फलानी रेफ़रेंस से मैं आया हूँ। उसने एक रेफ़रेंस भी दिया मेरे को दिल्ली से कहीं से। मैंने कहा सर ओके उन्होंने कुछ आपको वेस्टिज के बारे में बताया? कह रहे नहीं सर उन्होंने भी बताया बट हम जयपुर के ही हैं तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं बेसिकली है क्या वेस्टिज? और तो मैंने थोड़ा बहुत बात करना शुरू करा तो कह रहे सर ये छोड़ो ये बातें तो बाद में देख लेंगे, प्रोफाइल-वोफाइल तो बढ़िया है इसलिए तो वेस्टिज करने आए हैं। मुझे एक चीज़ बताइए सर अगर मैं 10 लाख का प्रोडक्ट लूँ, तो यहाँ पे कितना चेक बन जाता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो बाइनरी कंपनी के से किसी से आया था और उसको वो शॉर्टकट तरीके से पैसा चाहिए था और बड़ा जल्दी पैसा चाहिए था। मैंने कहा सर 10 लाख का आप सामान लोगे तो आप कह रहे हो कि कितना चेक आएगा पर मुझे एक चीज़ बताइए सर, आप 10 लाख का जो ये प्रोडक्ट लोगे इसको आप निकालोगे कैसे? लोगों को कैसे बेचोगे? सेल कैसे करोगे इसको? कह रहे सर आपको पता है ना सेल्स का तो अनुभव इतना है कि मैं करूँगा कुछ नहीं सर, कुछ सेल्स बॉय रख दूँगा, कुछ कोरियर बॉय रख दूँगा और कॉल सेंटर टेलीकॉलर वाली लड़की 1-2 रख दूँगा क्योंकि मैंने ये पहले भी काम किया है इस तरीके के सेल्स में। तो प्रोडक्ट निकालना तो मैंने बड़ा आसान है, निकाल दूँगा सर 10 क्या 20 लाख का भी निकाल दूँगा, 50 लाख का भी निकाल दूँगा सर। अब मैंने सिर्फ़ एक चीज़ उनको बोली सर हाँ, सर बुरा ना मानना बट ये सिस्टम सर आपके लायक नहीं है। मतलब जिस तरीके से आप काम करने की बात कर रहे हो सर, वेस्टीज में ये सिस्टम नहीं चलता है सर, आप गलत कंपनी में काम कर रहे हो। ये आप वेस्टीज के अंदर करोगे तो सर कोई चेक वेक नहीं बनेगा यहाँ पे, नहीं बनता सर यहाँ पे चेक ऐसे इस तरीके से क्योंकि हम लाखों की जॉइनिंग नहीं करवाते हैं। हमारा तो ये प्रोसेस है इस तरीके से अगर आप काम अरे यार ये तो बहुत छोटा काम है, ये तो मतलब बहुत स्लो काम है, हमें स्लो काम में कभी भी इंटरेस्ट रहा नहीं है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो नेटवर्क में बड़ी-बड़ी बात करेंगे और आपको लगेगा यार इसको जॉइन करा लूँ ना तो भैया मेरा तो नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। अरे ऐसे लोग आपके नेटवर्क में वायरस का काम करेंगे। मेरी बात को समझना, ऐसे लोग कामयाब नहीं करेंगे, आपके नेटवर्क को खराब करेंगे। ऐसे लोगों को थैंक यू सो मच कह दीजिए, उससे बाद में कभी आप फ़ॉलो कर लेना यार, अभी के लिए फ़िलहाल उसको अवॉइड करिए। प्यार से अवॉइड करिए, ऐसा नहीं, उसको लगे अरे सर थैंक यू सो मच मैं आपसे बात करूँगा, मज़ा आया सर, पर वैसे का ये सिस्टम नहीं है। दूसरे तरह के लोग कौन से होंगे? जो टाइप्स ऑफ पीपल की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग होंगे जो आपके कंज्यूमर होंगे, कस्टमर होंगे, रेगुलर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, 100, 150, 200 पीवी का प्रोडक्ट हर महीने लेंगे। आपके नेटवर्क में ऐसे लोग होंगे जो नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे होंगे आपका, बट प्रोडक्ट यूज़र होंगे। ऐसे लोगों को आपको रेगुलर इस बिज़नेस के अंदर लेके आना है। क्योंकि वो आपके लोग ऐसे होंगे जो आपके आपके बिज़नेस में साइड मेंटेन जैसे हम कहते हैं ना, वो उसमें काम आएगा या
और भी चीज़ों में हमारे हमारे पीवी तो जनरेट कर ही रहे हैं ना, हमारा टर्नओवर तो बढ़ा ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, फ़ॉलो अप करना है। किस चीज़ों को फ़ॉलो अप करना है? कभी 15-20 दिन में एक बार कॉल कर लिया, सर और बताइए सर लास्ट टाइम आपने वो सीबकथॉर्न मैकडराइव या नोनी प्रोडक्ट लिया था, सर कैसा रहा? सर वो मैकडराइव आप बता रहे थे आपने अपनी गाड़ी में डाला है, सर कैसी परफॉर्मेंस है उसकी, बढ़िया है कि नहीं है? अरे सर वो एयर प्यूरीफायर लेके गए थे सर, वो कैसा रहा? मैंने आपको जब एयर प्यूरीफायर की इम्पोर्टेंस बताई थी तो आपने उसको परचेज़ किया, तो मैंने फिर वो बात करना भूल गया सर, कैसा लग रहा है वो प्रोडक्ट? अरे इस तरीके से बात करोगे, सामने वाला मोटिवेट रहेगा। ये कहता है देख यार मेरा अपलाइन है और एक बात करता है मेरे से, फॉलो अप रहता है, प्रोडक्ट के बारे में हाल-चाल पूछता रहता है, मेरा हाल-चाल पूछता रहता है। अरे उन लोगों को यार 15-20 दिन में एक बार कॉल कर लोगे, क्या बुरा है यार? वैसे भी तो टाइम पास करते रहते हैं मोबाइल के अंदर, एक कॉल ही लगा दो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए लगा दो यार। ऐसे लोगों को कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि आज अगर आप बात नहीं करोगे तो कोई और मतलब कहीं न कहीं वो डिमोटिवेट हो जाएगा और फिर वो प्रोडक्ट लेना बंद कर देगा। तो उनसे बात करते रहिए। और तीसरे तरह के लोग कौन से होंगे? जो होंगे ड्रीमर। बिग ड्रीमर का मतलब क्या हो गया? बिग ड्रीमर का मतलब होता है कि आपके और मेरी तरह से लोग, जो इस बिज़नेस के एक्चुअल कहते हैं ना कि क्राउन या डायमंड होंगे या यूसीडी या डीयूसीडी तक जाएँगे। ऐसे लोगों को तो तलाश करना पड़ेगा। ऐसे लोग तक तो हमें पहुँचना पड़ेगा। बिग ड्रीमर का मतलब क्या हो गया? देखिए मार्केट के अंदर आज बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जिनकी जॉब नहीं है। मार्केट के अंदर आप सारी इंडस्ट्री की बात करो तो हर इंडस्ट्री में डाउनफॉल आया है। जैसे 1.5 साल का अगर हम बात करें। तो 1.5 साल से बहुत सारे लोगों की कह सकते हैं कि लाइफ़ में अलग से एक परिवर्तन आ गया है कि आज उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है कि वो क्या काम करें, उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं है, बट उनको कुछ और चीज़ की भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में तो एक्सपर्ट थे, बट अदर चीज़ों का उनको पता नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक्सपर्ट हो, आपका काम ये बनता है कि आपके आस-पड़ोस में दोस्त यार जो भी आपके नोन हैं, जिनको आज पैसों की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत सबको है यार, मेरे को भी, आपको भी, सबको है। पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसा भी वो समझ में आए, सामने वाले को बताओ तो सही। जॉबलेस वाले इतने लोग ढूँढ बैठे हैं, वो एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है नहीं। आप उन तक पहुँचो तो सही। आज आप नहीं पहुँचोगे तो कोई और पहुँच जाएगा यार। फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, कहोगे अरे यार, ये फलाना बंदा देख मेरा पड़ोसी था और मैंने इसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वेस्टेज के बारे में बताया नहीं यार, वो फलाना लीडर बता गया या फलाना लोग बता गया। अरे आज नहीं बताओगे कोई और बता देगा, बट उस तक देरी मत करो। लोगों की कमी नहीं है, मैंने फिर कहा। और लोगों को अच्छे लोगों की तलाश है। आप जैसे ग्रेट लीडर्स की ज़रूरत है, जो कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी को दिखाएँ जिसमें वो भी एक बड़ा काम कर सकते हैं। वो फुल ऑफ पैशन, एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे, बट उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली अभी तक, कोई दिखाने वाला नहीं बैठा है। कहते हैं ना कि आपने एक कहावत सुनी होगी या आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, जो राजा-महाराजा होते थे कि उनके पास ना एक बहुत बढ़िया मंत्री होया करता था। जो आइडियाज़ देता था, सर क्या मतलब कैसे करना चाहिए, प्रजा के लिए कैसे हमें सोचना चाहिए, वो आइडियाज़ कौन देता था? एक मंत्री। मंत्री की अगर बात करो, अकबर के पास कौन था? बीरबल। चंद्रगुप्त मौर्य के पास कौन था? चाणक्य। अर्जुन के पास कौन थे? श्री कृष्ण। तो ये वो लोग थे जो इनके ना एक तरीके से ना रोल प्ले करते थे कि भई सर हमें कैसे आगे काम करना है, वो थॉट प्रोसेस उन लोगों का होता था और डिसीज़न फिर राजा लोग लेते थे। आज आप एक लीडर हो और लोग आज मार्केट में घूम रहे हैं, जो बड़ा सपना देख रहे हैं, बड़ी सोच वाले लोग हैं, उनको भी काम करना है, वो भी बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, बट उनको ना अभी तक कोई अकबर नहीं मिल पाया। अभी तक उनको कोई ना चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मिल पाया। बीरबल तो मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, बट उस बीरबल तक पहुँचने के लिए उनको राजा की ज़रूरत है, उनको एक सही अपलाइन की ज़रूरत है, उनको सही एक मेंटर की ज़रूरत है। अब मैं आपको उनको बीरबल और आपको मैं राजा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि आपके पास नॉलेज है, बट उनको कैसे पता कि आपके पास नॉलेज है? उनको आपके बारे में पता ही नहीं है। मान के चलिए मेरा एक दोस्त है, धर्मेंद्र जी मेरे दोस्त हैं। अब मेरे धर्मेंद्र जी मित्र हैं, मुझे नहीं पता धर्मेंद्र जी के टैलेंट के बारे में, ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मुझे इतना पता है। बट मुझे धर्मेंद्र जी से ये नहीं समझ में आया कि यार ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्या-क्या अचीवमेंट लिए, क्योंकि कभी धर्मेंद्र जी ने मेरे को बताया नहीं, मैंने कभी धर्मेंद्र जी से पूछा नहीं। और मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि यार ये धर्मेंद्र जी के साथ शायद बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा कोई मौका मिला नहीं, या इनको देख के कभी मेरे को या इनके लाइफ़स्टाइल को देख के मेरे को ऐसा महसूस हुआ नहीं। अब आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने कहते हैं पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। सामने वाला पूछ ले एक दिन, यार करते क्या हो सर आप? फ़ोटो-वोटो वो डालते मैंने देखा कई लोग फ़ेसबुक पे। कई लोग तो फ़ेसबुक पे भी कनेक्ट कर लेते हैं आजकल लोग। वन ऑफ द एग्जांपल आई थिंक सरिता जी हैं, जहाँ पे बैठी हैं, मैं जानता हूँ उनको स्पेशली कि इन्होंने सोशल मीडिया से जितनी मदद ली है, आई थिंक उन्होंने ऑफलाइन में इतनी नहीं ली होगी। तो यार नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की कमी नहीं है, कहीं भी कहीं कैसे भी आ जाएगा इंसान आपके पास। बट आप उस तरह के बनो तो सही कि लोग आपसे खुद ही सवाल कर ले, "अरे भाई करते क्या हो यार? आपकी मैं देखता हूँ फ़ोटो है इतनी सारी, आपने लास्ट टाइम मैंने देखा सर आप मतलब आपने ये गाड़ी ले ली सर, हमने कुछ टाइम पहले देखा था आपके पास तो नहीं था ये सब कुछ। और सर आपकी बात करने का तरीका ही बदल गया है, आप पहले ऐसे तो नहीं बात करते थे। आपके अंदर तो एक सही एक पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है।" सामने वाला खुद ही आपके पास चल के आवे, "अरे यार ये बंदा कुछ करता था, एक बार इससे बात तो करी जाए।" तो नेटवर्क के अंदर मैंने बताया 3 तरह के लोग हैं, एक आग लगाने वाले लोग, उनको अवॉइड करिए, एक कंज्यूमर उनको आप फ़ॉलो अप रखिए, और तीसरे जो हैं ड्रीमर्स, उनके साथ तो आपको बड़ा काम करना है, उनको मदद करके आगे बढ़ाना है और 1 साल की कमिटमेंट उनको देनी है कि एजुकेशन के अंदर आपको फ़ोकस बनाना है, जो हमारा अगला पॉइंट है कि एजुकेशन के ऊपर हमें काम करना है। आज वेस्टेज के अंदर सफलता लेने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने आपको बताया अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, और वो नॉलेज मिलती है आपको कहाँ से? हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास एजुकेशन, उसकी कमी तो नहीं है।
आज 14 तरह की ट्रेनिंग वेस्टीज आपको प्रोवाइड करती है। कोई और कंपनी का नाम मुझे बता दो जो आपको इतनी सारी ट्रेनिंग्स देती हो। सीएनटी, वीएलसी, वीआईपी, लीप, मैं अगर बात करूँ बीडब्ल्यूएस, हेल्थ वर्कशॉप, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, शार्प प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिस्टर ऑफ मिलान, अरे कितने ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं। इसके अलावा एलडीपी, ये जो हम कर रहे हैं आज, एलडीपी ट्रेनिंग्स, लीडर्स जो अपनी पर्सनल करते हैं वो अलग है। अरे वेस्टीज के पास ट्रेनिंग की कमी नहीं है, बट उसके लोगों को कनेक्ट तो करो, उनको बताओ तो सही इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उनको 1 साल का कमिटमेंट दो कि 1 साल तेरे को सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, और तीसरे साल कमाना है। लोगों की गलती कहाँ होती है भैया, तीसरे साल वाला ना पहले ही चाहिए होता है, कमाने वाले पे फोकस पहले हो जाता है, पेशेंस होता नहीं है, और वो क्या करते हैं फिर, एजुकेशन लेते नहीं है, और लेते भी तो आधी अधूरी लेते हैं, और आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं आगे वालों को, और आपकी आधी आधी अधूरी जानकारी सामने वाले के घातक हो जाती है। अब सामने वाले को भी आधी अधूरी जानकारी मिली तो वो और आधी दे देगा, और सामने वाला और उसकी आधी देगा, भैया जाते जाते वो नीचे भी मिलती नहीं कुछ। तो आपके साथ लोग कनेक्ट क्यों करेंगे? आपकी एजुकेशन अगर स्ट्रांग है, तो आपके साथ लोग आएँगे। आपका आपने सिस्टम को फॉलो किया है, तो आपको देख के लोग भी सिस्टम फॉलो करेंगे। सिस्टम क्या कहता है यार, देखिए मैंने वेस्टीज की टी-शर्ट पहनी है। सरिता जी ने भी वेस्टीज की अभी ड्रेस पहनी है। आप अगर इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, या जितने भी लीडर ने हमारे वेस्टीज के अभी यूनिफॉर्म को फॉलो किया है, ठीक कोई बात नहीं, ऑनलाइन में मैं ये नहीं कहूँगा मैंडेटरी है, बट अगर ऑफलाइन मीटिंग हो रही है, तो आपका सिस्टम क्या कहता है, वेस्टीज का सिस्टम ये कहता है कि भई आपको ड्रेस कोड में होना है। आपका एटीट्यूड वहीं से दिखेगा। आप जब लोग ड्रेस कोड में आओगे ना, और आपकी डाउनलाइन बैठी होगी, और वो बिना ड्रेस कोड के होगे और आप ड्रेस कोड में होगे, तो उनको देख के ऐसा लगेगा यार ये देख इस बंदे का पर्सनैलिटी देख, ये एक सिस्टम है, ये अलग ही दिख रहा है कुछ। ये सामने वाला जो इंसान है जो हमें लेके आया, यार देख इस करके ये इतना आगे पहुँचा है। हाँ, अगली बार हम भी ड्रेस कोड में आएँगे। वो आपको देख के आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको कि ड्रेस कोड में आओ। वो अगली बार आपको डुप्लीकेट कर लेंगे। वो आपको सिस्टम को फ़ॉलो कर लेंगे। सिस्टम फ़ॉलो होता है जब आप सिस्टम में खुद आते हो। 100% आप सिस्टम को फ़ॉलो करते हो। तो एजुकेशन की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी नहीं है। क्लब करो, प्लग करो अपने लोगों को और आगे बढ़ो। क्योंकि सिस्टम का नाम ही यही है। जैसे मैंने लिखा है, सेव योरसेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। जब आप सिस्टम में आ जाते हो तो आपका 3 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? टाइम, समय, एनर्जी और पैसों की बचत होती है। ये वेस्ट नहीं होता है। और बहुत सारे लोग हैं ना, ये 3 दबा के मतलब ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ये ले यार तू समय ले। 5 घंटे तेरे साथ बिताए मैंने। 5 घंटे में ₹5 का रिज़ल्ट नहीं आया। तो आपने उसको लगा दिया समय पूरा उसके साथ। एनर्जी भी लगा दी, पैसा भी लग गया, इधर-उधर आने-जाने का लग गया, छोटी-मोटी मीटिंग-वीटिंग में खाने-पीने का लग गया। अरे पैसा भी लगा दिया, रिज़ल्ट कुछ नहीं आया तो क्या फ़ायदा ऐसी मीटिंग करने का? वो ऐसे एजुकेशन देने का या ऐसे सिस्टम फॉलो करवाने का। तो वो चीज़ पे आपको काम करना है। इसके बाद आता है फ़ियर, फ़ियर ऑफ फेलियर। फेलियर का फ़ियर सबको होता है, नो डाउट, क्योंकि लोगों को एक डर होता है कुछ नया करने का। जब भी हम कोई नया चीज़ ट्राई करते हैं, तो हमें डर होता है उसको करें या ना करें। फेल तो नहीं हो जाएँगे। 90% लोगों के साथ होता है। 90% लोग ये कहते हैं कि सर, या मैं ये एक सर्वे बताता है कि 90% लोग इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि वो उनको डर होता है कि सर पता नहीं इसमें मैं सफल होऊँगा कि नहीं होऊँगा, पता नहीं सर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सर मैं वैसे करूँगा तो पता नहीं घरवाले क्या समझेंगे इस प्लान को या प्रोडक्ट को, या देख के ये कहेंगे क्या घटिया काम करना शुरू कर दिया तूने। तो कहीं न कहीं ये डर आपको हटाना है। 10% लोग वो होते हैं जो इस फ़ियर को ओवरकम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो डरना नहीं है, आपका डर अगर है बात करने का, अगर आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, आपको घबराहट होती है स्टेज पे खड़े होने पर, किसी भी तरह का फ़ियर आपको है तो उसके ऊपर काम करिए। उसको उस डर को दूर करिए। बहुत सारे लोगों को डर है, मेरे को पता है। आज वन टू वन मीटिंग करवा लो उनसे, ये ज़ूम पे करवा लो, बात बड़े बहुत अच्छी करेंगे। बट कल को खड़ा कर दो 50 या 100 लोगों के बीच में तो वो बात नहीं कर पाएँगे, डर जाएँगे। स्टेज का डर है उनको। इसके बाद आता है पेशेंस। पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर, वेस्टेज के अंदर अगर आपको सफल होना है, तो आपको पेशेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने पेशेंस या धैर्य को आपको बना के रखना पड़ेगा। ये बिज़नेस किस चीज़ का है? ये समझना है आपको, धैर्य का बिज़नेस है ये। अब इस धैर्य के बिज़नेस के अंदर अगर मैं बात करूँ, देखिए मेरे को एक चीज़ याद आ रही है यहाँ पर। वेस्टिज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। हिस्ट्री की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ, जिन्होंने 1-1 महीने के अंदर क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव किया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 17-17 दिन के अंदर क्राउन लेवल का अचीवमेंट किया। कल को हो सकता है ऐसे भी लोग आ जाएँ तो क्या सर 17 दिन आपने कहा, अरे मैं तो सर 1 दिन के अंदर 24 घंटे से भी कम में आप देखो क्राउन डायरेक्टर का लेवल। अरे ऐसे बहुत आएँगे, कर भी लेंगे लोग। मुद्दा ये नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि आपने अपना लेवल, आपने अपनी अचीवमेंट कितने समय में अचीव करी है। मुद्दा ये है कि आपने उस लेवल पर आप कितने टाइम तक बने रहे। मैं फिर ये रिपीट करूँगा लाइन, सवाल ये नहीं है कि आपने अपना लेवल, अपनी अचीवमेंट कितने समय में अचीव करी है, बट आपने उस सर्टेन लेवल पर कितने टाइम तक बने रहे, टिके रहे और उसके ऊपर काम करते रहे और आगे ग्रोथ करते रहे, सवाल यहाँ आता है। बहुत सारे लोग हैं जो 17 दिन में, 1 महीने में, 10 दिन में, 1 साल में, 6 महीने में अचीवमेंट ले लेते हैं, बट अगले महीने वो अचीवमेंट उनकी बरकरार नहीं रहती है। वो लेवल मेंटेन नहीं होता है। क्योंकि एक बार तो आप बड़ा काम कर दोगे, आप जैसे भी तैसे करके आप लगा दोगे बाय हुक बाय क्रुक, बट सेकंड महीने क्या होगा? वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरे महीने क्या होगा? चौथे महीने क्या होगा? 1 साल तक क्या होगा? 2 साल तक क्या होगा? यार वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का नाम सुना होगा कि जब 75 में या 80s में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम को कोई भी हरा नहीं पाता था। नंबर 1 पोज़ीशन पे रहती थी वो। सबको चैलेंज आता था, यार इसको कैसे हराएँ यार, इतनी मजबूत टीम है ये तो। बट आज
टॉप 10 में भी वेस्टिज का नाम बड़ी मुश्किल से आता है। चैलेंज है क्योंकि आज वो उस तरह की लेवल या उस तरह की अचीवमेंट को नहीं बना पाई जो 80s में थी। ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो भैया ऑस्ट्रेलिया भी नंबर 1 रही वो साल तक और उसको कोई हरा नहीं पाया या टफ हो जाता था उनको हराना। पर आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की बात करो चाहे टेस्ट मैच में, चाहे वनडे में, टॉप 5 में आने के लिए भी उनको पसीने आ जाते हैं। अब देख लो ऑस्ट्रेलिया का नाम कहाँ है, टॉप 3 में भी नहीं होता कई बार तो, टॉप 4 में, 5 में ऐसी रैंकिंग चल रही है उनकी। तो सवाल ये है कि यार आप नंबर 1 पोज़ीशन पे हो या कंपनी आज नंबर 1 पोज़ीशन पे है, बहुत खुशी की बात है। बट नंबर 1 पोज़ीशन तक हम कितने समय तक बने रहेंगे, ये चैलेंज हमारे साथ है, जो वेस्टीज आपको पिछले 4 साल से प्राउडली कह रही है या करके दिखाया कि आज हम लोगों ने 18, 19, 20 और 21 ये 4 साल, चौथा साल चल रहा है। हम नंबर 1 की पोज़ीशन पे हैं भारत के अंदर और विश्व के अंदर हम लगातार 5 सालों से टॉप 100 डाई सेलिंग कंपनी के अंदर आ रहे हैं, अकेली भारतीय कंपनी जो इसके अंदर बनी हुई है। तो ये चैलेंज क्या कंपनी के पास नहीं है? इसके ऊपर कंपनी काम नहीं कर रही है? करेगी यार। एक बार अगर आप नंबर 1 आ गए तो क्या बड़ी बात कर दी आपने? नहीं। उस नंबर 1 की पोज़ीशन पे कितने समय तक रहना है, ये एक बड़ी बात है जो आज कंपनी ने प्रूव किया है और हमेशा करती आई, कि आप जैसे लीडर जो हमारे पास हैं, जिसको करके आज वेस्टीज के अंदर ये ग्रोथ हो रही है। धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा सब लोगों का, जो हमारे लीडर्स हैं, आप हमारी बैकबोन, इस करके ही तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने लोगों की इज़्ज़त करो, लोगों को आगे बढ़ाओ और कहीं न कहीं पेशेंस लेवल को आपको टेस्ट करना है अब। एक कहानी में एक और मैं सुनाऊँगा जल्दी से क्योंकि मेरे को एकदम से याद आया और मैं ये फिर कभी भूलता नहीं हूँ। पेशेंस का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ ना तो एक हमारे लीडर हैं लोकेश सेठी जी जो फरीदाबाद से हैं, डबल क्राउन डायरेक्टर। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं सर, ये शायद जानता हूँ मैं। लोकेश सेठी जी को मैं पिछले जितने साल मेरे को वेस्टेज में उतने साल से जानता हूँ क्योंकि वो 2008 में वेस्टेज में आए थे और लोकेश सेठी जी का जब 2008 में उन्होंने स्विच किया था पहले वाली कंपनी से जहाँ पे आपकी अपलाइन भी थी। वो सारे एक साथ ही आए थे 2008 में क्योंकि बाली सर से इन्फ्लुएंस थे। बाली सर उनके मेंटर थे और उनको देख के उन्होंने डिसीजन लिया नहीं सर हम भी वेस्टेज करेंगे। तो बाली सॉरी लोकेश सेठी जी ने जब वेस्टेज को चुना और मुझे जहाँ तक याद है कि 2-4 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर उन्होंने सिल्वर डायरेक्टर का सॉरी महीने के अंदर सिल्वर डायरेक्टर का लेवल अचीव कर लिया था 2008 में। सिल्वर डायरेक्टर वो बन गए और सिल्वर डायरेक्टर जब वो बन गए तो उससे ऊपर तक वो लेवल अचीव करने के लिए उनको 4 साल लग गए। मैं बात करूँ 2009, 2010 और 2011 और 12 4 साल तक वो सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर थे। ये बात मैं फेंक नहीं रहा हूँ, आप सुन लेना उनकी कहानी में, उनका यूट्यूब पे रखा हुआ है चैनल उनकी स्टोरी में आ जाएगा कि उन्हों खुद बोलते हैं कि सर 4 साल में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर 15-20 हज़ार से ऊपर का कभी चेक आया नहीं। घर वाले उन्हें ताना दे-दे के मेरा जीना हराम कर दिया था। फिर भी मैं हिला नहीं। सर वेस्टीज में 4 साल एक लेवल पर टिका रहा और आज मेरा लेवल डबल क्राउन डायरेक्टर है और हाईएस्ट रैंक तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपए ले चुके हैं। एक इंसान अगर 10-12 हज़ार पे 4 साल बना रहे और सोचो अगले 9 साल के अंदर वो 12 लाख पे आ जाए। अब 13 साल उनको भी हो गए हैं, साढ़े 12-13 साल उनको भी हो गए हैं। बट 13 साल की जर्नी के अंदर 4 साल बड़े टफ थे उनके और आने वाले 9 साल में कहाँ हैं वो? ऑडी के चलाते हैं, विदेश यात्राएँ कर चुके हैं, अपना घर बना चुके हैं, शानदार अपनी इनकम ले रहे हैं, शानदार लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। अरे! पेशेंस ही तो है उनका तो आज टिके रहे वरना वो भी चले जाते कहीं न कहीं। उनकी अपलाइन तो सपोर्ट चलो कर रही थी, पर फिर भी हमें कहीं न कहीं ना गुस्सा आता है। अरे यार! इतना काम कर रहा हूँ फिर भी यार आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आज हमारे वेस्टेज में कई ऐसे लोग हैं जो आपकी टीम में भी होंगे, जो 6-6 महीने का पेशेंस नहीं होता उनके अंदर, वो भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। अरे क्या यार, आपने धर्मेंद्र जी बताया था वेस्टेज में लाखों का चेक आएगा, सर 5 महीने दे दिए, अभी तक साला 10,000 का चेक नहीं बना ढंग से। वो एक बार बना था सर 8,000 का, वो भी एक बार पता नहीं कैसे बन गया। सर आप लाखों की बात कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा सर, थैंक यू सो मच। वो दूसरी कंपनी या इधर-उधर कुछ करना शुरू कर देते हैं। अरे ऐसे लोगों को बना के रखना है, अगर वो काम करने लायक हैं, अगर वो वाक़ई घोड़े हैं, तो उनके साथ बने रहिए। उनको मोटिवेट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। बट अगर वो गधे हैं, तो छोड़ दो। क्योंकि देखिए हमारे वालिद साहब हमेशा कहते हैं, हम गलती क्या करते हैं, हम एक गधे को है ना घोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। बोल तू गधा है, तू बोल तू घोड़ा है, तू बोल तू घोड़ा है। अब गधे को मार-मार के आप थोड़ी घोड़ा बना दोगे यार। अगर वो गधा है तो छोड़ दो, घोड़ा है तो उसके साथ काम करो। तो पेशेंस के अंदर हमें फोकस करना है, हमारा पेशेंस भी टेस्ट हो रहा है और आपका भी पेशेंस टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा स्वॉट एनालिसिस जहाँ पे हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है। एमबीए जिन लोगों ने करी उनमें ये एजुकेशन दी जाती है कि स्वॉट एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने बिज़नेस के अंदर। आपका बिज़नेस के अंदर या आपकी स्वॉट एनालिसिस क्या है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले तो उसको परखो। एक चीज़ ऊपर वाले का धन्यवाद दो, अपनी अपलाइन का धन्यवाद दो, माँ-बाप का धन्यवाद दो, कंपनी की मैनेजमेंट का धन्यवाद दो कि आपके साथ तो सब कुछ बढ़िया है। आपके हाथ ठीक हैं, पैर ठीक हैं, आँखें ठीक हैं, आपकी ज़बान ठीक है, आप ओवरऑल ठीक हो, आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है। ऊपर वाले का धन्यवाद दो। हम बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी कंप्लेन मोड में हैं और जिन लोगों के पास आँखें नहीं हैं, पैर नहीं है, बोल ठीक से नहीं चल सकते, चल नहीं सकते कोई और डिसेबिलिटी है, फिर भी वो ना कंप्लेन मोड में नहीं रहते। वो आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। कितने नाम आप लोगे यार अपने वेस्टेज के अंदर कमी है क्या? इरशाद अहमद, इनका चेक आई थिंक 1.5-2 लाख रुपए ऊपर शायद ऊपर ही होगा। आँखें नहीं है फिर भी सीएनटी करते हैं वो, ट्रेनिंग करते हैं वो। अब कैसे करते होंगे आप सोच के देखो यार। तो आज से थोड़ी कर रहे हैं, जितने साल उनको हो गए वेस्टेज तब से ही कर रहे हैं। अब वो कह देते हैं यार मेरी तो आँखें नहीं है, मैं तो देख नहीं सकता, तो भैया मैं तो वेस्टेज में सफल नहीं हो पाऊँगा, मैं कैसे काम करूँगा? उनको भी किसी ने राह दिखाई होगी ना।
और उन्होंने उस वीकनेस को, अपनी वीकनेस क्या थी कि मैं देख नहीं सकता, कोई बात नहीं, सुन सकता हूँ। मेरे लोग मेरे को, मैं बोल सकता हूँ, मैं इसके ऊपर काम करूँगा यार, क्या हो गया? तो डीफ एंड डम्ब भी कितने लोग हैं आज हमारे बीच में, जो इशारों से ही बस अपनी मीटिंग कर लेते हैं। मेरे जयपुर ऑफिस में कभी आना, अभी तो चलो बंद है सब कुछ, इतने लोग नहीं आ रहे, बट पहले मैं देखता था ऐसे लोग, यार मीटिंग करी हम लोगों ने उनकी, कंपनी ने भी तो मीटिंग करी थी अभी। तो आपके पास तो सब कुछ बढ़िया है, फिर भी आप काम नहीं कर रहे हो, तो गलती किसकी है यार? ऊपर वाले की गलती नहीं है, अपने की गलती नहीं है, कंपनी की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमारी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ में बदलिए, आपकी ताकत को और निखारिए और आगे बढ़िए। वीकनेस के ऊपर काम करिए, वीकनेस मैंने ऑलरेडी बताया था। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, आपको बोलने का डर है, आपकी नॉलेज कम है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, प्लान की नॉलेज नहीं है, या कोई और चीज़ का डर आपको सता रहा है, वो चीज़ के ऊपर काम करिए। अपॉर्च्युनिटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी बात करी थी कि आज लोग जॉबलेस हैं, लोगों के पास काम नहीं है, उनके पास अपॉर्च्युनिटी दिखाइए, ऐसे लोगों की तलाश करिए, उनको बताइए वेस्टिज के बारे में कि सर आपको मैं बताना चाहूँगा, वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जो हेल्थ के ऊपर और एसेंशियल्स के ऊपर काम करती है, और ये कैटेगरी की अगर हम बात करें सर, इस करके हमने अगस्त के महीने में 2020 के अंदर 280 करोड़ किया था सर। मैं बताना चाहूँगा, वो उस टाइम भी कोविड का टाइम था, और पहली बार वेस्टिज ने इन 16 सालों में नहीं किया इतना टर्नओवर, जो 1 महीने में हमने किया था 280 करोड़। सर आपकी इंडस्ट्री, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो सर, अब मान के चलो वो कहेगा सर मैं तो होटल इंडस्ट्री में था, सर बंद है। एविएशन इंडस्ट्री उस टाइम बंद थी, अभी भी डाउनफॉल ही है। एजुकेशन इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया। हर एक इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया, पर सर नेटवर्क मार्केटिंग पे बताना चाहूँगा सर इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कभी भी उसका डाउनफॉल नहीं आ सकता। क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, प्रोडक्ट हैं जो हमारे घर में उपयोग होते हैं डेली। आपके घर में भी लगते हैं, मेरे घर में भी लगते हैं। हेल्थ के भी लगते हैं, एसेंशियल्स के भी लगते हैं सर। तो ये अपॉर्च्युनिटी मैं आपको देना चाहता हूँ सर। प्लीज़ इसको एक बार समझिए और आइए सर मीटिंग में। वो आपके साथ आएगा यार, अपॉर्च्युनिटी दिखाइए तो सही। थ्रेट क्या है? हर चीज़ का आज प्राइस बढ़ रहा है। अब डर किस चीज़ का है? देखिए आज पैसा बढ़ नहीं रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही, लोगों की सैलरी बढ़ने की तो छोड़ो यार, लोगों की कट रही है, आधी-अधूरी आ रही है, 70% 60% मिल रही है लोगों को, और पेट्रोल का प्राइस 101 हो गया, डीज़ल का 94 हो गया, गैस सिलेंडर 800-800 900 रुपए के आ रहे हैं यार। कौन-सी चीज़ कम आपको प्राइस में मिल रही है? आपने अपनी तैयारी करी है कि नहीं करी है? आगे कैसे हम लोग अपनी जीविका को जिएँगे? उसकी क्या प्लानिंग है? हमने काम नहीं किया। थ्रेट यही तो है, लोगों को बताइए। आज छोटे-छोटे टीवी एक्टर्स की अगर बात करें तो आज उनके पास नौकरियाँ नहीं है। काम करने के लिए कोई उनको पूछ नहीं रहा है। और वो टीवी एक्टर्स क्या कर रहे हैं? मुंबई में आप पता करना, अभी गूगल पे डालना, वो लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं। दिल्ली में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियाँ चली गई, बड़ी पोस्ट पे थे, जनरल मैनेजर की पोस्ट पे थे। उन लोग आज छोले-भटूरे बेच रहे हैं, लोग राजमा-चावल बेच रहे हैं। ऐसा वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उनके पास काम ही नहीं है, क्या करें यार? अब उन लोगों को तलाश नहीं कर रहे हैं हम लोग। उनको बताओ, "सर क्या कर रहे हो सर? अपनी अपने टैलेंट को खराब कर रहे हो सर।" अरे उन लोगों को बताओ सर, थ्रेट, अपॉर्च्युनिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस तो करो। देन आता है लास्ट के 2 पॉइंट जल्दी से कवर करूँगा, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई लैंग्वेज की यहाँ पे बात नहीं कर रहा मैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अ, लोगों की बातों को, मैं इनफैक्ट ये कहना चाहूँगा, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपकी बात आपकी डाउनलाइन को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और आपकी डाउनलाइन की बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ये होता है कम्युनिकेशन, जो गलती यही हम करते हैं। कई बार हम गलती क्या कर लेते हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी डाउनलाइन क्या समझ रही है। मेरी डाउनलाइन क्या बोल रही है और मैं क्या समझ रहा हूँ, ये हम गलती करते हैं, इसको बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। और बिज़नेस में अगर मिसकम्युनिकेशन आ गया तो कभी भी बिज़नेस आपका ग्रो नहीं करेगा। सफलता या ग्रोथ इस बिज़नेस की एक ही चीज़ पे निर्भर करती है कि आप लोगों से सही तरीके से कनेक्ट रहो, उनकी प्रॉब्लम को सुनो, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को समझो, देन रिस्पॉन्ड करो। 3 चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन का मतलब। पहले सुनो, समझो और फिर सॉल्यूशन दो। अब ये तो मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, बिग नेटवर्क में मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब हम लोगों से बात करते हैं, वो फ़ोन-वोन करना बंद कर देते हैं, उठाना बंद कर देते हैं, फिर हम लोग एनालाइज़ कर लेते हैं कि ये सामने वाला साला पता नहीं क्यों अवॉइड कर रहा है, क्या दिक्कत हो गई है यार, ये मैं तो इसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, और आपको फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उससे कभी पूछा नहीं, भाई क्या हो गया? एक रिप्लाई कर दो यार, क्या कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है आपके घर में? अब आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको बार-बार फ़ोन करोगे ना, तो वो फिर आपसे कभी कनेक्ट ही नहीं होगा। अगर आज उसने 100 पीवी का बिज़नेस नहीं डाला, मान के चलिए कोई ऐसा डाउनलाइन है आपके डाउन में, जो उसने मान के चलिए इस बार 100 पीवी किसी कारणवश रह गई, या 60 पीवी वाला रह गया। हम क्या करते हैं गलती? अरे यार, हाँ भाई, अरविंद जी, क्या अरविंद भाई, क्या हो गया यार? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मैंने बताया था ना भाई कि यार 100 पीवी वाला 4 महीने तक करना है ये प्लान, ये कंसिस्टेंसी मैंने कहा था ना, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। 5वें महीने में आपको 2500 प्रोडक्ट का वाउचर मिलेगा। आपने 2 महीने तो बढ़िया किए यार, तीसरे महीने आपने ब्रेक कर दिया यार। यार आप समझते नहीं मेरी बात को यार, आप पता नहीं क्या अपने अपने एटीट्यूड में रहते हो यार, आप किस तरीके से बिज़नेस कर रहे हो? आपको मैं यार आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आप पता नहीं क्या लगे रहते हो यार, अपनी उसमें मीटिंग में भी नहीं आ रहे पिछले 4 दिन से, क्या हो गया यार? मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप। मेरा मैसेज तो देख लेते हो, मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा आपका यार। अरे यार, बिज़नेस करने का मूड है कि नहीं है? बताओ तो सही, वरना छोड़ो यार। मैं आपको समय दे रहा हूँ और आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। आपने अरविंद जी के ऊपर राशन पानी छोड़ दिया भैया, लगा दिया। अब अरविंद जी से पूछा ही नहीं भैया 100 पीवी क्यों नहीं करा? सर क्या कारण रहा सर? अरविंद जी दूसरे तरीके से बात की जा सकती थी ना। अरविंद जी गुड मॉर्निंग। सर, और सर क्या हाल-चाल है? घर में सब ठीक है कि नहीं है? हाल-चाल पूछने से क्या होगा, भाई सामने वाला एटलीस्ट बताएगा अपनी प्रॉब्लम को या शेयर तो करेगा। हाँ, कुणाल जी मैं बस एक चीज़ कहना चाह रहा था सर, इस बार मेरी 100 पीवी रह गई, और वो खुद ही बोल देगा। आप बिज़नेस की बात भी नहीं करोगे ना, सामने वाला खुद ही बता देगा।
हालचाल जब पूछोगे, फैमिली के बारे में जब पूछोगे, दिक्कत परेशानी तो नहीं है सर, ये अगर पूछ लोगे ना, सामने वाला खुद ही अपने आप को आपकी सारी प्रॉब्लम शेयर कर देगा। पूछो तो सही, वो तो चाहता है कोई पूछे यार, बट कोई साला पूछ ही नहीं रहा है, भले अपलाइन में हमारे ऊपर वैसे बात कर रहा है, तो ये क्यों काम करेगा वो? तो कम्युनिकेशन का मतलब यही है, पहले सुनो, समझो और फिर रिस्पॉन्ड करो, फिर सॉल्यूशन दो। तब जाके नेटवर्क बड़ा होता है, फलता है, फूलता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पॉइंट और रह गया है, वो कॉम्पिटिशन के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा। सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा और अपनी डाउनलाइन को भी ये बात बता दो कि कॉम्पिटिशन का मतलब होता है हेल्दी कॉम्पिटिशन, और वेस्टेज हमेशा हेल्दी कॉम्पिटिशन में बिलीव करती है। अभी कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए होंगे, आपके पास भी आए होंगे, जब राइस ब्रान ऑयल का रेट वापस वही हो गया, चाय पत्ती का रेट भी वही हो गया, ऑफर कंपनी ने सीएनसी से हटा दिए। लोगों ने कहा, "अरे सर, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी किस सोच पे जा रही है? कंपनी ने ये 300-400 रुपए का कौन तेल खाएगा सर? ₹150 की चाय कौन पिएगा सर? 150 भी नहीं सर, अब तो ₹175 की हो गई सर। अरे सर, ये हो गया, वो हो गया।" सर कंप्लेंट आ गए होंगे लोगों के आपके पास, मेरे पास भी आए। अब एक चीज़ हमें समझनी है, देखिए, हम किसी कंपनी से जब हम कंपेयर करते हैं ना, दूसरी कंपनी से कंपेयर करना शुरू करते हैं, आपके डाउनलाइन ने किया होगा, आपके लोगों ने किया होगा, "अरे यार, वो कंपनी तो इतने का दे रही है। अरे वो भी तो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो भी तो बनवा रही है, तो हमारी कंपनी कहाँ से, हमारी कंपनी में क्या डाला है? अरे हमारी कंपनी ने कुछ नहीं डाला यार, मैं कह रहा हूँ चल कुछ नहीं है। अरे क्वालिटी है, पैसा है, रॉ मटेरियल का इश्यू है, इस करके चाय पत्ती के रेट बढ़ गए।" तो लोगों को समझ में नहीं आता वो बात। लोग दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं। एक चीज़ हमें समझनी है, हमारा कॉम्पिटिशन कभी भी किसी इंडियन कंपनी से ना तो पहले था, ना है, ना रहेगा। हमारा कॉम्पिटिशन अगर किसी से है, तो वो है इंटरनेशनल ब्रांड से। क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, पिछले 5 सालों से हम टॉप 100 के अंदर हैं, जहाँ पे कोई भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। आप किसी कंपनी का नाम तो उठा के दिखाओ जो टॉप 100 में आती है। सामने वाले पूछो जब ये सवाल करे, या तो कॉम्पिटिशन कर रहा है उस कंपनी से, मुझे बता वो कंपनी आती है क्या? और विश्व में तो छोड़, तू इंडिया के अंदर बता कौन-सी रैंकिंग में आती है? हम नंबर 1 पे हैं। तू गूगल कर, सर्च करके बता, क्या वो टॉप 5 में भी आ रही है? अरे यार, तू कंपटीशन कर रहा है उससे, फलाने का रेट इतना है, हमारे का रेट इतना है। अरे यार, क्या एक ही प्रोडक्ट है वेस्टेज के पास? मान के चल राइस ब्रान का ऑयल बढ़ गया, कोई बात नहीं, तू छोड़ दे राइस ब्रान को, मत काम कर इसके ऊपर। तू चाय पत्ती को भी भूल जा। क्या वेलनेस नहीं है हमारे पास? क्या हमारे पास मैक ड्राइव नहीं है, एयर प्यूरीफायर नहीं है, वाटर प्यूरीफायर नहीं है, हमारे पास एसेंशियल्स नहीं है, क्या इस पे काम कर। अरे कंपनी के पास प्रोडक्ट की कमी है यार, तो 1-2 प्रोडक्ट के ऊपर आज ढिंढोरा पीट रहा है। लोग आपको इस तरीके से मतलब कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल देंगे, आपको कहीं न कहीं ना एक कंप्लेंट मोड में डाल देंगे। उस चीज़ों को लोगों को हैंडल करना है प्यार से। बताना है कि यार अगर एक लाइन खींच दूँ और मैं तेरे को ये कह दूँ कि इस लाइन को छोटी कर दे, तो ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, लाइन को मिटाना शुरू कर देते हैं। अरे लाइन को अगर छोटी करनी है, उस लाइन के बराबर में एक और लाइन बना दे, तो वो अपने आप छोटी हो जाएगी। उससे बड़ी कर देना उस लाइन को, तो अपने आप वो लाइन छोटी हो जाएगी। हम ये लाइन बड़ी बनाते ही नहीं है, हम तो उसी लाइन को मिटाना शुरू कर देते हैं। तो कॉम्पिटिशन हमारा इंडियन ब्रांड से नहीं है, हमारा कॉम्पिटिशन अब तो ये है कि हम टॉप 10 में कैसे आएँगे? क्योंकि 2025 तक का टारगेट कंपनी ने और विज़न लिया है कि हमें आना है। और ये प्रूव किया है कि इस साल जो हमारा टर्नओवर रहा था तकरीबन 2800 करोड़ के आस-पास किया था, और हम 36वें रैंक में, कोई बात नहीं, पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी 36वें रैंक बुरी नहीं है। आने वाले समय में चैलेंज करेंगे और कॉम्पिटिशन को और हेल्दी बनाएँगे, और ऐसी-ऐसी चीज़ें लेके आएगी कंपनी की आप और हम, मतलब सोच भी नहीं पाएँगे यार, मैनेजमेंट की सोच को कौन पकड़ पाया आज तक? तो ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस करे, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर काम करिए, इसके ऊपर फोकस करिए, इसके ऊपर लोगों को बात करिए, और जब बात करोगे और जिस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके ऊपर काम कर लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका जो बिज़नेस है वो डेवलप हो जाएगा, ग्रोथ आपकी हो जाएगी, और आपके सपने तो अपने आप पूरे हो जाएँगे। बस ज़रूरत क्या है, अपने आप को निखारने की, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल मैं जल्दी-जल्दी से एक बार वैसे तो ये पॉइंट कर चुका हूँ। 1 साल की कमिटमेंट दीजिए, जो आपको करनी है यहाँ पर। ट्रस्ट बिल्डिंग का ये बिज़नेस है, लोगों के प्रति ट्रस्ट बिल्ड करिए सबसे पहले। एक चीज़ समझिए, कोई भी इंसान कंपनी को जॉइन नहीं करता है, वो पहले आपको जॉइन करता है। कंपनी बाद में है, प्रोडक्ट बाद में है, प्लान बाद में है, टूल्स बाद में है। पहले तो आप उसके लिए आपका ट्रस्ट देखकर ही वो इस बिज़नेस में आया है। आपके अंदर वो ताकत देख के आया है, आपके अंदर वो समझ देख के आया है, आपके अंदर अगर वो समझ उसको कुछ टाइम तक नहीं दिखेगी तो वो छोड़ जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, अपनी नॉलेज, पर्सनैलिटी को डेवलप करिए और अपने आप को बेचना सीखिए। बेचने का मतलब क्या होता है? सामने वाला खुद चल के आपके पास आए कि यार अगर मैं काम करूँगा तो इसी के साथ करूँगा, वरना नहीं करूँगा। वन टू वन मीटिंग, जैसे हम कहते हैं कि चलिए कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप घरों के अंदर अभी फिलहाल तो ये बंद कर दिया है, बट जैसे हम हमेशा कहते थे कि वन टू वन मीटिंग करिए, डेली 3 मीटिंग तो एटलीस्ट करिए, पर्सनली करिए, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट के ऊपर बात करिए, प्रोफाइल के ऊपर बात करिए। सक्सेस स्टोरीज के ऊपर बात करिए, क्योंकि वेस्टेज के अंदर लोगों का बिलीफ सिस्टम कैसे बढ़ेगा, जब ट्रस्ट आप कैसे बिल्ड कर पाएँगे, जब आप लोगों की कहानियाँ सुनाएँगे। जैसे मैंने लोकेश सिटीज़ की कहानी सुनाई आपको। ऐसे कितने लोगों की कहानियाँ हैं। ये यूट्यूब पे रखी हुई है, लोगों को भेज दी थी लिंक, ये ले, यार तू कह कह रहा था ना लास्ट टाइम कि भई मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, तो कैसे काम करूँ? देख इसकी स्टोरी भेज रहा हूँ, ये भी पहले कहते थे कि समय नहीं है, और इन्होंने देखिए काम कर दिया अपना। ये देख, ये हाउसवाइफ है। आप कह रहे थे मैडम कि आपके पास समय नहीं है, घर को सँभाल रही हूँ, बच्चों को सँभालना पड़ता है, काम की टेंशन और काम का लोड बहुत है। अरे मैम, ये देखिए, ये भी एक लेडी थी जिन्होंने अपने इस चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ी, और देखिए आज 2-3 लाख का चेक चल रहा है मैडम इनका। अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट करी है। अरे यार, स्टोरीज़ की कमी नहीं है, ये बताना है, और इसके ऊपर मैंने बात करी थी कम्युनिकेशन के अंदर। पहले सुनो, फिर समझो और रिस्पॉन्ड करो। लिसन, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड विद द यूनिक सॉल्यूशंस। डुप्लीकेट करो। सबसे बड़ी चीज़, आज लोग जो आपके नीचे हैं, जो लोग एक्टिव हैं, उसमें से डुप्लीकेट करो, आप जैसा इंसान बनाओ उसको। इंडिपेंडेंट बनाओ। आज वो आपका हाथ पकड़ के चल रहा है, उसको 1 साल तक उसका हाथ नहीं छोड़ना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बट उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट बना देना है। कल को आप उसके साथ नहीं भी होंगे ना, आपकी सपोर्ट नहीं भी होगी, तो वो अपने आप ही अपने बिज़नेस को डेवलप कर लेगा। ऐसे लोगों को आपको डेवलप करना है अपनी टीम के अंदर। मंथली रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड से आप पर्सनल लेवल पे कर सकते हो, अचीवमेंट दे सकते हो। जिन्होंने अच्छा काम किया पिछले महीने, उनको आपने रिवॉर्ड दे दिया। किसी ने फास्टर 8% किया, या किसी ने सीएनसी सही टाइम पे पहले दिन ही कर दी, या जिन्होंने इस टाइम अपना ये टारगेट लिया था, ये अचीव कर लिया। ऐसे आप रिकॉग्निशन कर सकते हो। ये पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, कंपनी लेवल पे नहीं कर रहा। कंपनी लेवल पे तो अलग से होता ही है। देन आप नो की बात मैं हमेशा कहता हूँ, इस बिज़नेस में ज़्यादातर आप जब लोगों से संपर्क करोगे, तो बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, एक इंसान आपको हाँ करेगा, तो उस हाँ तक आपको पहुँचना है। कम्युनिकेशन बाय मीटिंग्स, वीकली कॉल्स, मैसेजेस आप प्रॉपर रखिए। एक चीज़ हमेशा समझिए कि देखिए, लोग कई बार है ना बिज़नेस में इसलिए भी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा था, ठीक नहीं होता। अब कम्युनिकेशन किस चीज़ का? अब मान के चलिए, आज की मीटिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता पता लग पाई होगी कि भाई एलडीपी कर रहे हैं कुणाल सर, बहुत सारे लोगों को हमने मैसेज डाला ही नहीं होगा, भूल गए होंगे, या हो सकता है हमने उसको ऐड ही नहीं किया होगा अपने ब्रॉडकास्ट में या ग्रुप के अंदर, पर क्या पता वो बड़ा काम कर जाता। तो कल को वो कंप्लेंट मोड में ना आ जाए कि सर आप तो हमें कुछ बताते ही नहीं हो, हमें तो मीटिंग का पता ही नहीं होता सर, ऑफर क्या चल रहा है कंपनी का, हमें तो पता ही नहीं सर, हमें तो इन्फॉर्मेशन क्या चल रही है लेटेस्ट उसका पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कनेक्ट रखना बड़ा ज़रूरी है, उनको रेगुलर फ़ॉलो अप रखिए। इसके ऊपर बात करी थी मैंने, बहुत सारी नो के बाद जब एक हाँ आपको मिलती है, उस हाँ का तो स्वाद अलग ही होता है यार, उस हाँ तक पहुँचना है। गोल बनाइए, इसके ऊपर भी मैंने बात करी थी, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट गोल के ऊपर जो हमने बात करी थी। इसके अलावा चैलेंज अपने आप को रेगुलर करिए, रेगुलर चैलेंज करिए, अगर कोई भी चीज़ आपको आ रही है, उसको कैसे ओवरकम करना है उसके ऊपर काम करिए, क्योंकि डेली का चैलेंज, मतलब इंसान का तो डेली का चैलेंज है ना यार, हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, लाइफ अपनी एक-एक दिन हम आगे जा रही है, तो ये भी एक चैलेंज ही तो है। स्टार्ट विद द व्हाई, इसके ऊपर भी मैंने स्टार्टिंग में बात करी, तो व्हाई ढूँढिए अपने, हाउ मत ढूँढिए, उसके ऊपर काम करिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने बिज़नेस में। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, तो पहले तो आपको एज़ ए लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। हम क्या गलती करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले देनी या दूसरे दिन से देना शुरू कर देते हैं। भाई सीएनटी देख ली तूने? एलडीपी देख ली तूने? चल अब अगले दिन से तू करना शुरू कर। अब तू यही कर, मैं कहीं और ध्यान दूँगा, मेरे पास यार टाइम नहीं है इतना, और भी लोग हैं मेरे पास। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आप उसको इस बिज़नेस में लेके आए हो। अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि अगले 6 महीने, 1 साल के लिए उसको एज़ ए लीडर आपको तैयार करना है। उसकी नॉलेज को कहीं न कहीं आपको बढ़ाना है। 1 साल की कमिटमेंट आपने उसको देनी है। कि तू मेरे साथ लगा रहे, जैसे मैं कहूँगा वैसे करना है। उसके बाद तू इंडिपेंडेंट है, उसके बाद अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अपने लोगों को कैसे डेवलप करेगा। अब उसके बाद वो ना होएगा, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो वो उसकी गलती है। पर आप अपना कर्तव्य तो निभाओ। उसके बाद लैडर टू सक्सेस, सीढ़ी, एक-एक सीढ़ी को चढ़ते जाना है। विज़न, गोल, प्लान, एक्शन, सफलता के ऊपर काम करना है। और ये वाली सीढ़ी तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीढ़ी है। मैं सब लोगों के लिए कहना चाहूँगा, अपने लोगों से सवाल करिए। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे टीम में बैठे हैं, जो ऐसा बैठा होगा बेचारा पीठ लगाए हुए, कहेगा सर हमसे ना हो पाएगा, हम ना कर पाएँगे, सर हमारे बस की ना है। एक कहेगा सर हमसे हो ना रहा है सर, हमसे तो ये बहुत कोशिश कर ली सर, आई कांट डू इट। एक कहेगा सर मैं करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू इट। एक कहेगा हाउ टू डू इट, हाउ डू आई डू इट, कैसे करूँ सर वो तो बताओ। ये कहेगा सर आई विल ट्राई टू डू इट, मैं कोशिश करूँगा सर ये करने की। एक कहेगा आई कैन डू इट, एक कहेगा सर मैं कर सकता हूँ ये। एक कहेगा सर आई विल डू इट, सर मैंने ये कर दिया। और सॉरी, ये आई विल डू इट का मतलब सर ये मैंने कर दिखाया। और एक कहेगा सर यस आई डिड इट, और ये उछलेगा, वो कहेगा सर आपने जैसे कहा था मैंने करके दिखा दिया, और ये देखिए सर आज मैं इंडिपेंडेंट एक लीडर बन गया हूँ आपकी सपोर्ट से, सर थैंक यू सो मच। आपको शुक्रिया अदा करेगा। वो एक लेटर जो है ना, एक सीढ़ी जो आपके लोगों की है, उसको एक एक करके ऊपर तक पहुंचाना है। यही भी आपका कर्तव्य बनता है कि आज लोग अगर नहीं समझ रहे बिजनेस को, तो उसको समझाइए, एक एक करके उसको ऊपर तक लेके आइए। और जब वो कर लेगा, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करेगा। टेक माय वर्ड्स, ये चैलेंज हर एक इंसान के साथ आता है। फिर मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर काम करना है और लोगों को आगे तक पहुँचाना है। तो ये बिज़नेस है लोगों को लर्निंग और एजुकेशन में डालने का। जैसे स्टार्टिंग में नरेंद्र जी ने कहा था कि लर्निंग इज़ एन नेवर एंडिंग एक्टिविटी, लर्निंग से ही अर्निंग आती है, और एक चाबी है सफलता की, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ये देखिए KEY, कीप योर एजुकेटिंग योरसेल्फ। एंड लास्ट एक चीज़ स्लाइड में और दिखा देता हूँ, टीच और लर्न के ऊपर हमें काम करना है। टीच की अगर आप शैडो देखोगे ना, तो लर्न होती है। तो टीच करिए, लर्न करिए, पहले लर्न करिए, फिर टीच करिए, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। तो ओवरऑल इस बिज़नेस में ग्रोथ लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना है तो सिर्फ अपने लोगों के ऊपर काम करना है, और अपने ऊपर काम करना है। लोगों के ऊपर काम करना है और अपने ऊपर काम करना है।